चार पुरुष कहते हैं। पहला है धर्म, जिसमें कर्तव्य, नैतिकता और सही रास्ता आता है। दूसरा है अर्थ, धन, करियर और सुरक्षा आता है। तीसरा है काम, इच्छा, प्रेम, सौंदर्य, आनंद, रिश्ते। और चौथा है मोक्ष, मुक्ति, आध्यात्मिक शांति के हेतु। और काम सिद्धांत के बहुत सारे मुख्य बिंदु हैं। हमारे आदरणीय अमरिंदर बाबू आपको इन सब चीजों के बारे में बाद में विशेष ढंग से बतलाएंगे और आपको इस पर डिटेल चर्चा करेंगे। संक्षेप में, काम सिद्धांत हमें सिखाता है कि इंसान को अपनी भावनाओं और इच्छाओं को नकारना नहीं है, उन्हें धर्म के साथ, जिम्मेदारी के साथ जीना है। जब धर्म प्लस अर्थ प्लस काम तीनों में बैलेंस होता है तभी मोक्ष का रास्ता खुलता है। तो इस बिंदु पर हमारे आदरणीय अमरिंदर बाबू अपना विशेष वक्तव्य देंगे और विस्तृत वक्तव्य देंगे। और हम उनसे निवेदन करेंगे कि वे हमारे जो रामकृष्ण मिशन के भक्त हैं और रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए हमारे सशक्त भक्त हैं। सशक्त भक्त हमारे कहना अर्थ है कि जो खुद ज्ञान से पूर्ण है और इसलिए ये धर्माचार्य में या शिष्टाचार के साथ किसी भी विषय के विश्लेषण में अपनी भूमिका अदा कर और विषय को और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और आप सबों को जान के खुशी होगी कि यह जो काम परमादरणीय स्वामी भवात्मानंद महाराज जी ने आज रखा है, इसके पीछे उनका उद्देश्य है कि जो 100 वर्ष रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम का पूरा हुआ है, उसके लिए जो विशेष आयोजन इस साल के अंत तक होना है, उसमें इन सब विषयों पर एक पत्रिका छपे और उस पत्रिका में इन सब विषयों पर विस्तृत निबंध आवे और वह निबंध जो हो वह किसी एक व्यक्ति के द्वारा तो लिखित हो ही, लेकिन उस पर जो विचार विमर्श हो उसको भी इंक्लूड करते हुए और सर्व स्वीकृत बनाते हुए उसको लाया जाए। और इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अभी हम लोग रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम की ओर से आप सब जानते हैं कि एक कार्यक्रम बिहार विश्वविद्यालय ने चलाया है इंटर्नशिप का। आप सबों को की जानकारी के लिए, हम लोग जो पढ़े 2026 के पहले जो लोग ग्रेजुएट हो गए उनको सामान्य शिक्षा में विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होने में इंटर्नशिप की जरूरत नहीं थी, लेकिन भारत सरकार ने जो नई शिक्षा नीति लागू की है उसमें अब बिहार विश्वविद्यालय जैसे परंपरागत जो विश्वविद्यालय हैं भारत के, उसमें जो बीए में पढ़ने वाले छात्र हैं उनको 5वें सेमेस्टर में जाने के लिए एक इंटर्नशिप प्रोग्राम से गुजरना होता है, जिसमें एमडीडीएम कॉलेज की करीब 62 लड़कियों ने रामकृष्ण मिशन से इंटर्नशिप करने की अपनी इच्छा जताई और कॉलेज के प्राचार्य ने उनको रामकृष्ण मिशन मुजफ्फरपुर में भेजा और स्वामी जी ने उनको 1 महीने का हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड एकेडमिक मैनेजमेंट का हुनर सिखाया। स्किल डेवलपमेंट कोर्स में उनको शामिल कर उनके व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और उसके बाद ये बच्चियां स्कूल कॉलेज लौट गई हैं और जहां से अब ये इन बच्चियों में इतना मोटिवेशन हो गया है कि हमारा जो यह पारंपरिक कार्यक्रम होता है वेबिनार का, जो रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम मुजफ्फरपुर पिछले 8 वर्षों से आयोजित कर रहा है, इन कार्यक्रमों में भी एमडीडीएम कॉलेज की लड़कियां अब भाग ले रही हैं और वे सब ग्रेजुएट एडल्ट लड़कियां हैं, ग्रेजुएट कोर्स की लड़कियां हैं। वे सारी बातों को समझती हैं, अपना विचार रखती हैं और हमारे साथ इंटरेक्ट करती हैं और हम उनके लिए और एक विस्तृत योजना लेकर नए कार्यक्रमों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, जिन कार्यक्रमों को लेकर हम लोग ऑनलाइन भी आएंगे और इन लड़कियों को पुनः आश्रम में बुलाकर इनसे हम लोग बातचीत करेंगे ताकि भविष्य में जो इनकी योजनाएं हैं उन योजनाओं को प्राप्त करने में रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा से इनको क्या मदद मिल सकती है।
जो बच्चे रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के शरण में आए हैं, उनके व्यक्तित्व में ऐसे विशेष गुण आने चाहिए जिससे ये बच्चे अपने जीवन में अच्छे उद्देश्य के तहत जो निर्धारित निर्धारित लक्ष्य हैं उसको प्राप्त करने में उनको सुविधा हो। यही सब कार्यक्रमों के तहत रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम मुजफ्फरपुर शैक्षणिक कामों में बहुत ही रुचि के साथ आगे की ओर बढ़ने की योजना में है। आप सब जानते हैं कि रामकृष्ण मिशन एक बालक संघ भी चलाते हैं, जिसमें ये छोटे बच्चों क्लास 4 से लेकर और 10वीं तक के बच्चों का क्लास करते हैं कोचिंग के रूप में, जिसमें भोजन, वस्त्र और शिक्षा तीनों की मुफ्त व्यवस्था की जाती है। और इसमें खासकर वंचित वर्ग के बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में नामांकन कराए हुए हैं, जो प्राइवेट स्कूल के खर्च को वहन नहीं कर सकते, वैसे बच्चों को रामकृष्ण मिशन अपने यहाँ बुलाता है, उन्हें भोजन कराता है, उन्हें वस्त्र देता है और उनकी शिक्षा की व्यवस्था कोचिंग संस्थान के माध्यम से, जिसमें रामकृष्ण मिशन बहुत सारे हमारे और आपके जैसे शिक्षकों के माध्यम से कामों को कराता है। तो मित्रों, अब हम लोग देखें कि हमारा यह कार्यक्रम आगे की ओर बढ़ने की योजना में रहे। स्वामी भावात्मानंद महाराज अभी किसी कारण से उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। जब उपस्थित होंगे तब हम लोग इस कार्यक्रम को और व्यवस्थित रूप से आगे करेंगे, लेकिन तब तक मैं प्रोफेसर अमरेंद्र ठाकुर साहब से निवेदन करता हूं कि वे अपने वक्तव्य की शुरुआत करने की कृपा करेंगे। स्वामी जी जब आएंगे तो कुछ क्षण के लिए रुककर हम लोग उनका आशीर्वचन लेकर और फिर कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सुबह मेरा अमरेंद्र ठाकुर जी से मेरा निवेदन होगा कि स्वामी जी जब स्क्रीन पर आ जाएंगे तो स्वतः अमरेंद्र जी स्वामी जी से निवेदन करेंगे कि आप अपना आशीर्वचन दे लीजिए और तब फिर हम अपना वक्तव्य आगे की ओर जारी रखेंगे। इन्हीं निवेदन के साथ हम प्रोफेसर अमरेंद्र ठाकुर जी से निवेदन करते हैं कि वे अपने वक्तव्य को शुरू करने की कृपा करेंगे। प्रोफेसर अमरेंद्र ठाकुर जी, नमस्कार। श्री नारायण भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि ये काम वाला नहीं है, ये कर्म है, कर्म सिद्धांत है। हाँ, कर्म सिद्धांत जो है हिंदू धर्म में जो है सो कर्म सिद्धांत में है। ये काम सिद्धांत केवल नहीं है। हाँ, काम भी आ जाएगा उसमें, लेकिन कर्म जो है सो है। हाँ, ठीक है। काम भी कर्म का ही एक पार्ट है। हाँ, पाठ है। ठीक है। हरि ओम। सन्नो मित्रः सं वरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्नो इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुः रुद्रक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारं श्रोतारं। ऐसे स्वामी जी आ गए हैं, स्वामी जी आ गए हैं। उनके आशीर्वचन के बाद हम लोग आपके वक्तव्य की शुरुआत करेंगे। स्वामी जी से निवेदन है कि वे अपने आशीर्वचन के साथ आज के कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों और पार्टिसिपेंट को आशीर्वचन देने की कृपा करेंगे। सर्वे स्वामी स्वीकार हो। हाँ, पहले स्वामी जी कर लें। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर SNP सिंह साहब आज के कार्यक्रम के लिए। और आज हमारे बीच प्रोफेसर अमरेंद्र ठाकुर जो प्रिंसिपल रह चुके हैं MP साइंस कॉलेज के, और बड़े ही एक कर्मयोगी हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, जिन्होंने यह स्वीकार किया है कि कर्म की व्यवस्था हिंदू धर्म में किस प्रकार है, इसकी क्या उपादेयता है। हम लोग सामान्यतया यह कहा करते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, एक यह वाक्य, और साथ ही कर्म का फल अवश्यम भावी है। और इन्हीं दोनों बातों के कारण हम लोग एक तीसरा सिद्धांत भी निकालते हैं अपने निर्णय तर्क के द्वारा कि यदि कर्म का फल इस जन्म में नहीं मिला तो अगले जन्म में मिले, यानी पुनर्जन्म की अवधारणा भी
इस कर्म फल के कारण, कर्म के सिद्धांत के कारण आ जाता है। तो इस अवधारणा को भी हमें समझना आवश्यक है। वैसे पाश्चात्य विद्वानों ने इस कर्म फल के सिद्धांत के कई विचारों को उन्होंने नहीं स्वीकारा है। बहुत सारे विद्वान, पाश्चात्य दर्शन के बहुत सारे विद्वान स्वीकारते हैं, समाज शास्त्री स्वीकारते हैं, किंतु शुद्ध दर्शन शास्त्री इसे नहीं स्वीकारते। आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे। हमारे अमरेंद्र ठाकुर भगवद गीता के उदाहरण के द्वारा और उपनिषदों के उदाहरण के द्वारा और अन्य धर्म ग्रंथों के उदाहरण के द्वारा आज हमें इसकी चर्चा करेंगे। इसके लिए मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हमारे बीच मुक्तेश्वर सिंह जुड़े हुए हैं, विमल कुमार सांडिल्य जी जुड़े हुए हैं, हमारे बहुत पुराने परिचित मित्र डॉक्टर तेज नारायण जी जुड़े हुए हैं, जो लंबे समय से देवघर से ही हम लोगों से जुड़े हुए हैं। मैंने 25-30 साल हो गया होगा, 25-30 साल के बाद भी हम लोगों से जुड़े हुए हैं और अभी कोलकाता में अध्यापन कर रहे हैं। ऐसे हमारे बीच में और भी कई व्यक्ति हैं जिन्हें मैं नहीं देख पा रहा हूँ। हाँ, जिनमें संभवतः डॉक्टर अपूर्व कुमार हैं, डॉक्टर सुशांत कुमार भी प्रोफेसर, जो दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं, जो जमशेदपुर में भी रह रहे हैं। तेज नारायण जी तो हैं ही, प्रोफेसर हरि नारायण पांडे साहब जो दर्शन शास्त्र के अध्यक्ष रहे हैं, दर्शन शास्त्र विभाग बिहार विश्वविद्यालय के। फिर महाशंकर प्रसाद जो हमारे विवेकानंद स्टडी सर्किल के प्रमुख सदस्य रहे हैं। मही वर्मा जुड़े हुए हैं, प्रिया अनु जुड़ी हुई हैं, रूपा कुमारी, सीमा सरकार जो हमारे आश्रम के विभिन्न कार्यक्रमों में और सेमिनार में जुड़ी हुई रहती हैं। इन सबों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं सबों का। और साथ ही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हम लोग अपने जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ें और हम अपने जीवन को अधिक से अधिक सफल बनाने की चेष्टा में लगे हुए रहें। इन शब्दों के साथ पुनः आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक स्वागत। तो श्रद्धेय को मेरा प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। हमारे अध्यक्ष महोदय अभी नहीं आए, लेकिन उनको मैं प्रणाम करता हूं, उनसे आज्ञा निवेदन करता हूं। और इस स्वामी विवेकानंद अध्ययन मंडल के जितने प्रतिभागी लोग हैं, ज्येष्ठ श्रेष्ठ कनिष्ठ, सब लोगों को मेरा प्रणाम स्वीकार्य हो। यह कर्म सिद्धांत को हमने चुना, तो क्यों चुना, इसके पीछे भी एक रहस्य है, जो बाद में हम अंत में मैं बताऊंगा उसको। पहले तो अपना वेद से, गीता से, उपनिषद से, कालिदास से वगैरह से हम उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। बाद में जो है सो अपना अनुभव हम शेयर करेंगे। सबसे पहले हिंदू धर्म जो है वो एक वैदिक धर्म है। हिंदू धर्म का मूल वेद है, और वेद में हमारे यहाँ कर्म की बहुत प्रधानता दी गई। यहाँ तक कि सूर्य का उदाहरण दिया कि सूर्य भगवान जो है सो दिन रात चलते हैं, थकते नहीं हैं। चरण वही मधुबिंदती चरण स्वादु उदुम्बरम सूर्य से पश्य श्रेमानन यो न तंद्रयते चरण, जो कभी थकते नहीं है। और कर्म ही कहा कि कर्म चैव ही सर्वेषां कारणा नाम प्रयोजनम, सभी कारणों का जो है सो प्रयोजन जो है वो कर्म ही है, बिना कर्म का नहीं होता है। लेकिन बाद में चल करके जब वैदिक धर्म माने वैदिक धर्म को धीरे धीरे लोप किया गया, जब हम गुलामी के स्थिति में आए और अपना जो हमारा जो वैदिक धर्म का मूल जो है सो अध्ययन में था, अध्यापन में था, तो हम इससे जुड़े हुए थे। इसको वेदों से जो वेद को जो है सो हटाया, वेद को जो है सो लोप किया अध्ययन से,
लेकिन इसका उदाहरण प्रत्यक्ष है कि जापान जो है सो उसको नहीं छोड़ा। वेद की शाखाएं जितनी वहां चलती रही उतना भारत में जो है सो नहीं चला, उस पर वो लोग अमल किया और इसीलिए जापान जो है सो आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के साथ साथ जीवनी शक्ति भी सबसे ज्यादा जापान में जो है सो प्राप्त किया। अभी भी वहां 80, 85, 90 तक के लोग फार्म हाउस में जाकर के काम करते हैं। क्यों? उनकी वेद के कारण। वहां का एक प्रसंग है कि एक 80 वर्ष का बूढ़ा कुदाल चला रहा था अपने फार्म हाउस में। तो भारत के जो है सो कुछ लोग जो भ्रमण करने जाते हैं, देश विदेश जो है सो घूमने देखने जाते हैं, उसे कुछ प्राप्त करने जाते हैं, तो वो जब पहुंचे तो उनको आश्चर्य लगा कि 80 वर्ष का बूढ़ा ही जो है सो 80, 82, 85 वर्ष का बूढ़ा ही कुदाल चला रहा है फार्म हाउस में और रह रह करके कमर खींच करके फिर से जो है सो चलाता है। तो पूछा कि आप जो है सो यहाँ तो सब चीज की व्यवस्था है, खाने पीने रहने दवा दारू सारी व्यवस्था है, फिर भी आपको क्यों जरूरी पड़ी है कि इस अवस्था में आप कुदाल चला रहे हैं? तो उसने कहा कि आप कहाँ से आए हैं? वेयर फ्रॉम वेयर यू कम फ्रॉम? तो कहा कि मैं हिंदुस्तान से आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप गीता को जानते हैं, गीता देखे हैं, पढ़े हैं? तो ये लोग शर्मा गए, थोड़ा कहे कि कहीं पूछ दे। तो कहा कि पढ़े तो नहीं है, देखे हैं जैसे। तो ये हिंदुस्तान के मैं गीता कर रहा हूँ। हिंदुस्तान के ये गीता है कि नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मण शरीर यात्रा भी चौथे न प्रसिद्धेत अकर्मण। मनुष्य को शरीर यात्रा के लिए भी अकर्म श्रेयस्कर नहीं है। जब सेल टूटता है तभी सेल बनता है। Perform a relative duty action is superior to inaction. Dealing from action even you cannot maintain your body. तो ये लोग कहा कि धन्य है आपका। कहा कि धन्य हम नहीं है, धन्य भारत की संस्कृति है, भारत का जो है सो ये शास्त्र है। आज जब हम लोगों को काट दिया तब हम लोग आराम तलबी हो गए। कर्म के नाम पर, शरीर संचालन के नाम पर कुछ नहीं जो है सो उसे हटा दिया गया। हम लोग जो जितना सुविधा भोगी हो गया उतना ही कर्म से कट गया। संघर्षरत इजराइल एक जो है सो ग्रंथ है, इतिहास है कि इजराइल जो है सो वर्षों वर्ष तक जो है सो अपने भूमि से अलग रहा, उसको बिलगाए रहा। लेकिन जब उसकी भूमि प्राप्त हुई तो वहां जब पहुंचा तो अपना जो है सो कार्यशैली, अपनी पद्धति, अध्ययन ऐसा रखा कि कोई भी अगर शिक्षक है तो शिक्षक, प्रोफेसर है तो प्रोफेसर, इंजीनियर है तो इंजीनियर, लेकिन फार्म हाउस में काम करना अनिवार्य होगा। वो समय बांट करके पढ़ाएगा भी, लाइब्रेरी में जा करके पढ़ेगा भी, और समय पर जो है सो खेत में भी जाके फार्म हाउस में काम करेगा, और फिर जो है सो समय पर जब होगा तो बंदूक लेकर के छत पर चढ़ करके पहरा भी देगा। तो इस प्रकार जो कर्म को अपने जीवन में उतारा वो आगे बढ़ा, जो कर्म को छोड़ दिया वो जो है सो हमारे यहाँ कर्म से काटने की ही परंपरा मनाई। कि कैसे केवल कागज पर काम किया जाए, कर्म नहीं किया जाए, समय बांट करके भी कर्म नहीं किया जाए। तो अपने यहाँ सबसे अमूल्य ग्रंथ जो है वो गीता है, जिसमें धर्म के नाम पर कर्म ही है। यहाँ धर्म अलग से कुछ नहीं, यहाँ धर्म, कर्म को ही धर्म माना गया। कर्म ही धर्म है, इसको जो है सो गीता ने स्पष्ट जो है सो
स्वीकार की और कहा, और इसीलिए कहा द्वितीय अध्याय 2:5 में 50 में कि बुद्ध युक्तो जहाती है उभे सुदृढ़ दुष्कृति तस्मात् योगाय यजस योग कर्म सुकौशलम। फिर 3:5 में कहते हैं कि नहीं कच्ची क्षण भी जातु तिष्ठत्य कर्म कार्यते ह्यवसः कर्म सर्व प्रकृति जय गुण। मनुष्य एक क्षण भी बिना काम का नहीं रहता है, उसको जो है सो काम करना ही पड़ेगा, और चाहे मानसिक काम करे चाहे शारीरिक काम करे। तो मानसिक काम ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन शारीरिक काम भी जो है सो करना अनिवार्य जो है सो माना गया, क्योंकि सकारात्मक काम जो है सो होता है तभी जो है सो मनुष्य की उन्नति होती है, समाज की उन्नति होती है। हमारे नीति शास्त्र भी इसको स्वीकार नहीं किया, केवल सिद्धांत को हमारे यहाँ स्वीकार नहीं किया गया है। वैदिक धर्म में, हिंदू धर्म में कहा कि शास्त्राणि धित्या विभवन्ति मूर्खा। बताइए कि शास्त्राणि धित्या विभवन्ति मूर्खा यस्तु क्रियावान पुरुष स्व विद्वान। शास्त्र पढ़ के भी मनुष्य जो है सो मूर्ख होते हैं, जो क्रियावान है उसको कर्म में उतारता है वो जो है सो विद्वान कहला है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गीता में 3:19 में कि तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ही चरण कर्म परमाप्नोति पुरुष। परम पुरुष उसको परम पद को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भी असक्त होकर के, माने अटैचमेंट छोड़ करके कर्म करते रहना अनिवार्य है। तो और इसका उदाहरण जो दिया इतना सुंदर जो है तो गीता में दिया गया, जनक जी का उदाहरण जो है, जनक जी का नाम स्पष्ट उसमें दिया गया। हाँ, कि कर्म नहीं भी संसिद्धि में आस्थिता जनक आदेय लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर तुम रहसी। कि कर्म से सिद्धि पाने वालों में जनक ही अग्रगण्य है। क्यों भाई? तो वो प्रतिदिन हल चलाते थे और ब्रह्मज्ञानी थे। देश विदेश से लोग ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए जनक जी के यहाँ आते थे, लेकिन वो प्रतिदिन जो है तो हल चलाते थे क्षेत्र मंडल बना करके। मिथिला अधिपति वीरो जनको नाम धर्मृत छत्र कर्मण्यभिरत न्यायतः शास्त्री मेदिनी तस्य लांगल हस्तस्य कृष्ण क्षेत्र मंडलम अहम किलोचिता भूत्वा जगति निपति सुता। सीता जी कहती, तो सीता को प्राप्त करना है तो कर्म तो करना पड़ेगा शरीर से, नहीं तो सीता की प्राप्ति तो होगी नहीं। इसीलिए आगे भी जो है सो प्रसंग आया, कहा कि उद्यम क्रियताम वीर हर्ष समुत्सेव्यताम प्राप्तव्या यदि ते सीता हंतव्या च निशाचरा। अगर निशाचर पर कंट्रोल करना है, उसको समाप्त करना है, तो कर्म जो है सो करना पड़ेगा सीता को प्राप्त करने के लिए। इसके बाद में मैं जो है सो इसका रहस्य बताऊंगा कि अभी मैं शास्त्रीय बात जो है सो केवल करा। अब देखिए, हिंदू धर्म को से ही लिया गया, माने वेद का ही है ये सब, माने कालिदास भी लिए हैं। तो कालिदास कहते हैं कि मनुष्य को मेधा की कैसे वृद्धि हो जाती है भाई? मेधो वृद्धि जो हो जाती है वो काम न करने के कारण हो जाती है। और वो विकार कहते हैं उसको। कालिदास कहते हैं कि अकर्म
दिवा स्वप्न, अकर्म दिवा स्वप्न श्लेष मलाहार सेविनः मधुरान रसः प्रायः स्नेहान मेदो भी वर्धयित। जब मेदा बढ़ गया तो शरीर जो है सो धीरे 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 लाचार हो जाएगा, ओवरलोडिंग हो जाता है। ओवरलोडिंग का मतलब जानते हैं हम लोग देहाती भाषा में, ओवरलोडिंग से किसी ट्रक पर तो चक्का पर ही भोर पड़ता है, तो पैर पर पड़ता है, मनुष्य पैर पर पड़ने लगता है ओवरलोडिंग का। अब तो जो है सो फोन आ गया, अब इसको हम क्या कहते हैं, उनको मालूम है कि मैंने आज वेबिनार होता है। देखिए अरे भाई बंद कीजिए। अब वक्ता लोगों को कैसे फोन को होल्ड करना है ये भी सिखाने की जरूरत पड़ेगी। नहीं, और यह भी तो कि वक्ता किस प्रकार हम लोगों को गप करने का मौका दे रहे हैं, यह उनकी विशेषता भी है। और ये लाचारी का अनडिजायरेबल फोन तो आता ही रहता है वक्तव्य के बीच में, लेकिन वो उसको नहीं समझते। उनका छोटा हाँ पोता है, करीब हाँ 9-10 साल का, 8-9 साल का छोटा पोता है। वो हाँ कंप्यूटर में, मोबाइल में एक्सपर्ट है। हाँ वही उसी के पास गए होंगे कि बंद करो, कौन फोन कर रहा है। राहुल का माइक म्यूट है क्या डाले कर दिया, डाले महाशंकर जी आप तैयार रहिएगा, केशव जी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। ऊपर डाला ही दिया, ढलाई ढलाई कैसे दें? क्या आप महाशंकर रहोगे ना? महाराज जी। महाराज जी, अमरिंदर हाँ। राहुल का माइक म्यूट है महाराज जी। अभिमल बाबू बोलिए। महाराज आ गए। ठीक। हाँ, तब क्या हुआ कि कालिदास जी उदाहरण देते हैं कि इसका कैसे छेदन होगा, मेदा का छेदन कैसे होता है। तो उन्होंने कहा कि गिरिचर इव नागः प्राण सारम विभर्ति। पहाड़ पर चढ़ने वाला जो हाथी होता है, गिरिचर नागा का यहाँ हाथी से है, हाथी का। तो हाथी जो पहाड़ी हाथी होता है, पहाड़ पर चढ़ता रहता है, उसके शरीर में मांस नहीं होता है, लेकिन प्राण सार बहुत होता है। प्राण सार मतलब जीवनी शक्ति, वाइटल फोर्स जिसको कहते हैं, वो बहुत होता है उसमें, क्योंकि वो हमेशा जो है सो चलता रहता है। इसलिए हमारे यहाँ इतना सुंदर सुंदर उदाहरण दिया गया और बतलाया गया कि हमेशा जीवन में कोशिश करके चाहे अनचाहे फिजिकल करना अनिवार्य है। मानसिक हम करें फिर भी जो है सो समय बांट करके उसको फिजिकल जो है सो जरूर करना चाहिए, इसको लगाया गया। इसीलिए वेद में कहा गया कि अक्षर मां दिव्य कृषिमिति की सस्व वित्तीय रमस्व बहुमन्यमान। जुआ मत खेलो, उसमें बैठ करके काम कर अधिक खेलना पड़ेगा। अक्षर मां दिव्य कृषिमिति की सस्व वित्तीय रमस्व बहुमन्यमान, और जो उससे प्राप्त हो जाए वित्त उसको बहुत मान करके आनंद करो, कृषि करो। अब मिथिला की जहां तक बात है कर्म की प्रधानता, वहां पर अब इस समय मिथिला में भी लोग भूल गए हैं, लेकिन वही जनक जी के कारण, जो जनक जी जो प्रतिदिन हल चलाते थे, जिसके कारण से रामचंद्र जी जब वहां गए हैं मिथिला में,
अहल्या उद्धार के लिए, तो अहल्या का मतलब होता है हल्या। हल्या मतलब जो हल जिसमें चली हुई है भूमि, और अहल्या जो जिसमें हल नहीं चली है, बंजर भूमि को अहल्या कहते हैं। तो उन्होंने प्रशंसा की जनक जी और पृथ्वी माता की जैसे कि कामम सश्रूह ममैवत्वम त्वत्सकाशाद तू मैथिली कर्षता फाल हस्ते न जनके नोद्धृतास्पुरा। हे पृथ्वी माता, आप तो मेरी सास हैं। कामम सश्रूह ममैव, सश्रूह कहते हैं सास को, ससुर मतलब ससुर और सश्रूह मतलब सास हो जाता है। कामम सश्रूह ममैवत्वम त्वत्सकाशाद तू मैथिली कर्षता फाल हस्ते न जनके नोद्धृता पुरा। जनक के द्वारा हल चलाते समय वो जो है जो सीता जी निकली, और इसलिए आप जो है सो हमारी सास जो है सो है प्रशंसा में। फिर कहते हैं कि जब वो हल जोत करके, अब एक दिन की बात रहती तो प्रतीकात्मक न ना है ये जो है सो, राजा जनक जब हल जोत करके और बीज ले करके मुट्ठी से और छीट रहे थे, तो बीज छीटते समय जो है सो 5 सुगुंधित सर्वांगी जनको विस्मितो भवत स्वमाम दृष्ट्वा नरपति मुष्टि विच्छेद तत्पर। स्वमाम दृष्ट्वा नरपति मन राजा जनक, स्वमाम दृष्ट्वा नरपति मुष्टि विच्छेद तत्पर 5 सुगुंधित सर्वांगी जनको विस्मित होते। धूल से दूषित मेरा शरीर देख करके वो विस्मित हो गए, चकित हो गए। तो हमारे हिंदू धर्म की परंपरा कर्म की प्रधानता रही है। और अभी जो हम देख रहे हैं कि जितनी सुविधा हो, जितना जल्दी से जल्दी एसी लग जाए, जल्दी से जल्दी जैसे होता है पसीना न बहना पड़े, सारी बातें जो है सो आ गई धीरे 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 धीरे। तब है कि कर्म कैसे किया जाए, इसके लिए हमारे यहाँ गीता में निर्देशित किया गया। कहा कि कर्म सीधे कर्म करने से नहीं होगा, उल जलूल कर्म जैसे तैसे कर्म जो है सो करना श्रेयस्कर नहीं होता है। तो कैसे होता है, तो उन्होंने कहा कि इसका यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गतिम। न वो सुख पा सकता है, न परम गति को पा सकता है जो शास्त्र विधि को छोड़ करके जो है सो काम करे, जैसे तैसे जो है सो काम। तो कहा कि तो कैसे करे, तो कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित हो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम यहार्हसि। जो हमारे ऋषियों ने मार्ग दिए हैं, जो ने सूत्र दिया है, जो रास्ता बताया है अपने त्याग तपस्या के द्वारा, उस पर चल करके हम ही कर्म, सही कर्म हम कर सकते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है 4 पुरुषार्थ, उसमें धर्म को पहले जो है सो रखा गया कि धर्म आधारित ही सब कुछ होना चाहिए। कर्म कैसा हो तो धर्म आधारित हो, अर्थ कैसा हो तो धर्म आधारित हो, काम कैसा हो तो धर्म आधारित हो। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। कि धर्म का अविरोधी तत्व काम जो है वो मेरा स्वरूप है, अविरोधी तत्व, लेकिन धर्म के अनुकूल जो है वो मेरा स्वरूप है। तो धर्म को लेकर के जब हम काम करेंगे चलेंगे तो हमारे अपने जीवन में भी आनंद आएगा और समाज का भी कल्याण होगा, राष्ट्र का भी कल्याण होगा।
और स्वामी जी ने भी अभी इस पर पॉइंट दिया है कि इसका प्रारब्ध भी जो है सो सुधरेगा, आगे का जन्म भी जो है सो सुधरेगा। उसका भी वर्णन आया है वेदांत में, वेदों में, कि सर्वेषां प्राणिनां प्रारब्ध संचित आगामी कर्म साधर्म दर्शनात् कर्माभिप्रेता संतो जना क्रिया कुर्वन्ति। मनुष्य कुछ भी जो क्रिया इस जीवन में करता है अपने संचित प्रारब्ध के आधार पर ही करता है। और संचित प्रारब्ध कैसे बनता है? तो उसके कर्म के आधार पर ही संचित प्रारब्ध भी बनेगा, बनता है। और वही कर्म फिर से जो है सो मनुष्य को आगे उसमें साधर्म स्थापित करना पड़ता है, करना पड़ता है। गीता में भी कहा कि स्वभाव जे न कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नेक्षसि यन्मोहात् करिष्यसि यब सुकृत। जो नेचर, जन्म जन्म का जो नेचर बन गया है, उससे जो बध चुके हैं, तो वो न चाहते हुए भी वो करना ही पड़ेगा। इसलिए संचित प्रारब्ध जो है वही सर्व माने जीवन का जो है सो मार्ग प्रशस्त करता है। तो जीवन में अच्छा करने के लिए शास्त्र अनुमोदित जो कार्य हमारा है वो उस पर जो है सो करते रहना चाहिए। और मुक्त संगो नहंगवादी, कहा कि मुक्त संगो नहंगवादी धित्युत्साह समन्वित है। मुक्त संगो नहंगवादी, अटैचमेंट छोड़ करके और अहंकार छोड़ करके सम सिद्ध असिद्धि में निर्विकार कार्ता सात्विक उच्चते। सिद्ध और असिद्धि सब में जो है सो करता है। जब हम अपने धर्म पर आधारित कार्य करेंगे, अपने ऋषि के निर्देशित कार्य करेंगे, तो उसमें सिद्धि हो असिद्धि हो सब में जो है सो यह मान करके कि ये प्रभु ने हमारे लिए नियत किया है और इसी को हमको अपना स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म में निधन भी हो जाए उस अपने मार्ग में, तो उसको हमको छोड़ना नहीं है। ये मान करके हमको अपने कर्म पर अडिग रहना है, अपने सही कर्म पर अडिग रहना है। तब कहते हैं कि प्रभु की प्राप्ति भी तो इसी से होने वाली है। कर्म भी संचित प्रारब्ध भी बनेगा और प्रभु की प्राप्ति भी हो जाएगी। उसके लिए भी बताते हैं। वो कहते हैं 1845 में कि स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तत्सुनु। कैसे प्राप्त करता है वो हम ये सुनिए, सुनो। तो कहते हैं यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां, इस चराचर जगत का जो उन्होंने निर्माण किया है, जिसके नियंता हैं, अविनाशी है, सब कुछ के विनाश होने पर भी जिसका विनाश नहीं होता है। देश काल वस्तु अनिमित्तेषु विनश्यतु यन्न विनश्यति तद अविनाशी, जो नियंता है उनकी पूजा स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मान। उनकी पूजा अपने कर्म से जो करता है उसको सिद्धि जो है सो सुनिश्चित हो जाती है, उसकी सिद्धि। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। मनुष्य को सिद्धि प्राप्त करने का यही जो है सो सबसे बड़ा साधन है। तो कर्म करना अनिवार्य है, यह मान करके शरीर के लिए, इसमें विज्ञान के जो लोग होंगे वो भी जानते हैं कि यह सेल आधारित जीवन है। मनुष्य का जो जीवन होता है वो सेल जिसको कहें, रक्त सेल, उसमें श्वेत रक्त कण है, लाल रक्त कण है, वगैरह वगैरह जो सेल है वो हमेशा भ्रमणशील है, हमेशा संचरणशील है, हमेशा जो है। तब क्या होता है कि जो जब टूटता है तो वो अपना जो है सो नया जो है सो उस पर बनता है और पुराने सेल से नहीं हो पाता है।
तो अंग प्रत्यंग को भी सही दिशा क्षमता, उसकी क्षमता बढ़े, इसके लिए भी काम करना अनिवार्य हो जाता है, फिजिकल कर्म जो है। और हमारा वेदांत भी जो है सो यही बताया, ईशावास्योपनिषद में भी तो दिया गया है, हम लोग सब लोग जो है उस पर अध्ययन कर चुके हैं, चर्चा भी हो चुकी है कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिज विशेषतत्वं समाः एवं त्वये नान्यथेतु अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। If you want to live here 100 years by doing work, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिज विशेषतत्वं, आप इच्छा भी हम तभी करें जब हम कर्म जो है सो करें, और कर्म कैसा हो तो उसमें लिप्त होकर के नहीं करेंगे। न कर्म लिप्यते नरे, वो मनुष्य जो है सो उसमें लिप्त होकर के नहीं करे, वो यह मान करके कि इसमें परम शांति और सुख की प्राप्ति होगी ही जो है सो। और अपने हमारे ऋषि ने जो है सो कहा है, चल के बतलाया है, तो उसमें सुनिश्चित है, इसलिए वह कर्म करेंगे। तो मनुष्य को और कोई भी कर्म करे तो उसमें अहंकार तनिक भी नहीं हो, अहंकार मुक्त रहे तो उसका आनंद और बहुत होता है। नहीं तो हमारे यहाँ तो उसको मूढ़ कहा कि हमने इतना धन दौलत कर दिया, ये कर दिया, मकान बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इतना हम विद्वान हो गए, ये सब हो गए। नहीं, तब कहा कि कर्तृत्वादि अहंकार भावारूढ़ मूढ़। हमारे हिंदू धर्म में मूढ़ उसको कहा जाता है जो हमेशा अपने कर्तृत्व के अहंकार पर आरूढ़ रहता है, उसी भाव पर आरूढ़ रहता है। परिवार में भी वो जैसे झंझट करेगा कि हम इतना कर दिलिए, हमारा बात न मानिए, हमारा कुछ कह दिए, कह दिए, कर लीजिए। शास्त्र का ज्ञान होगा तो उसको सहन कर लेगा, नहीं तो बेचैन हो जाएगा। जो है एक विद्वान थे हमारे, बड़े अति थे, चिंतक थे, वो बहुत हिंदी साहित्य के बहुत अच्छे विद्वान थे, लेकिन दो लड़का था, वो दोनों को जो है सो घर बना दिए, कर दिए, नौकरी उकरी भी जहां तक हुआ सबको लगा दिए, कर दिए। बाद में जाकर के कोई पोता उठता था, कुछ कह देता था, कोई उसको कहता था, कुछ कहता था, वो बड़ा बेचैन हो गया। एक बार कहे कि ठाकुर जी आइए, हमको अपने नजदीक एक डेरा ठीक कर दीजिए, जो है सो हम वही करेंगे। हम कहे कि श्रीमान सुनिए, आप काहे इसके लिए परेशान है, जो है सो कि कर देता है तब ना करता है। हमारे यहाँ तो कहा गया है कि आप इस बात को क्यों कहते कि हम कर दिया, हम कर, कोई किसी का कुछ नहीं करता है, प्रभु सब कराते हैं। जैसे एक देखता आदमी चलता ही नहीं है, एक सांस तो ले ही नहीं सकता है, तो करेगा कौन चीज, सब प्रभु कराते हैं। हमारे यहाँ वेदांत में दिया है, ना हम करता ईश्वर करता, कर्म बा प्राक्तनम मम। जो हमारा पूर्व का था प्रभु ने उसको करा दिया, हमको निमित्त बनाया जो है सो। और वो मूड होता है जो हमेशा इस चीज को रखता रहता है कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। कर्तृत्वादि अहंकार भावारूढ़ मूढ़, तो वो तो विद्वान आदमी थे, बात को समझ गए, उसके बाद जो शांत हुए, फिर जो है तो कभी जो है तो चर्चा नहीं किया, किसी को कुछ नहीं कहे। बहुत विद्वान आदमी जो है सो थे। तो विद्वान जो होता है वो सहज स्वीकार भी करता है सही चीज को। तो हमको हुआ कि चलो भाई, शास्त्र का तो महत्व है। इसीलिए ना हमारे यहाँ कहा कि न शास्त्रे न बिना सिद्धि दृष्टा चैव जगत रहे, तीनों लोग में बिना शास्त्र की सिद्धि नहीं मिलती। जब तक शास्त्र हम नहीं देखेंगे, शास्त्र के तरह अनुगमन नहीं करेंगे, उस पर नहीं चलेंगे, तब तक सिद्धि प्राप्त होना सही नहीं है, सुनिश्चित नहीं है जी। इसलिए समय बांध करके शास्त्र भी पढ़े, उस पर चले भी, अपना जो है फिजिकल भी करें, और तब देखिए जीवन का आनंद क्या होता है। जो सेवा भाव से अपने कर्म को करता है,
चाहे जहां भी जिस पद पर हो, परिवार में अगर है तो हम परिवार का सदस्य ही हम सेवक हैं उसके, और परिवार का सदस्य प्रभु है, यह मान करके सेवा करें। किसी कार्यालय में है तो जो आ रहा है हमसे काम लेने के लिए वो प्रभु है, उसकी सेवा हम करें। महाविद्यालय में है तो विद्यार्थी ही मेरा प्रभु है, उसकी सेवा करना प्रभु ने हमको वो दायित्व दिया है। इस भाव से अगर किया जाए तो बड़ा आनंद आता है, और जीवन में जो है सो उसका आनंद भी जो है मिलता है। और वो आत्मिक जो आनंद है वो धन दौलत उसकी तुलना नहीं कर सकती। वो आत्मिक आनंद मिलता है उसमें, सेवा भाव से जीवन जीने का। इसीलिए हमारे यहाँ वेदों में, हिंदू धर्म में कर्म को ही प्रधानता दी गई, कर्म। लेकिन कहा कि क्रियमानेन्द्रिय कर्माणि अहं करोमि इत्याध्यात्मिक निष्ठतया कृतम कर्मैव कर्म। कर्म, असली कर्म वो होता है कि आध्यात्मिक दृष्टि से, जो अपने इंद्रियों से जो हम कर्म करते हैं उसमें अध्यात्म होना चाहिए, तभी वो कर्म होता है, और नहीं तो अकर्म हो जाता है। विनोबा भावे ने भी अपने गीता प्रवचन जो पुस्तक थी उसमें उन्होंने कहा कि अगर हम विद्यार्थी बच्चे को हम पढ़ाते हैं स्कूल में, तो अगर उसको हम प्रभु मान करके उसको हम अगर करें, उसके साथ उसको पढ़ावें, तो उसका नेता भी निकलेगा तो उसको हम पूछ देंगे अपने हाथ से, और कहेंगे कि हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, प्रभु का हम नेता पूछ रहे हैं। तो हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने इस चीज पर बहुत बल दिया, और वैदिक धर्म का रहस्य मूल यही है कि कर्म करते रहना है, कर्म करते रहना है। और कर्म कौन? तो कर्म करना है, शास्त्रीय कर्म करना है, ऋषियों के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलते रहना है। और सर्वत्र अकर्ते दृढ़ भावना आनया, सर्वत्र माने सभी जगह हम अकर्ता हैं, इस दृढ़ भावना को ही मन में रखना चाहिए। प्रभु करा रहे हैं, प्रभु के हम निमित्त हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, हमारे यहाँ कालिदास जी ने कहा। तो शरीरम आद्यम धर्म साधनम, ये धर्म करने का प्रथम साधन जो है, साधन का मतलब क्या होता है? टूल्स। साधन का मतलब यहाँ है टूल्स से, जैसे हसुआ, खुरपी, गरासा, कोदारी, टेंगारी सब जो है, हम आप सब लोग अनुभव करते हैं कि उसको अगर छोड़ दीजिए 1 महीना 2 महीना, उससे काम नहीं किया जाए तो उसमें जंग पकड़ लेता है। उसी प्रकार अगर हम 24 घंटा में हम 1-2 घंटा अगर हम फिजिकल नहीं किए तो उसमें जंग पकड़ेगा। सेल जो है सो पुराने सेल से काम करना पड़ेगा, हम अंग प्रत्यंग को, लीवर को, किडनी को, पेनक्रियाज को, सबको। तो इसलिए कर्म की प्रधानता हम अपने लिए भी है, समाज के लिए भी है, राष्ट्र के लिए भी है। हम इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि देखो, हमारे शास्त्रों में बहुत बृहदोपनिषद है एक, उसमें जाति नाम के चीज एक ही लिया है कि जनन की प्रक्रिया को जाति कहा गया है। जनन की जो प्रक्रिया है वो है जाति, और इसमें 4 जो है सो है, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, जरायु। अंडजम, स्वेदजम, उद्भिजम, जरायुजम यत् किंचित् प्राणी स्थावर जंगमम उत्पन्नम अभवत्। और फिर तब कहते हैं कि मनुष्यम अधिजनत, मनुष्य बनने के लिए शास्त्र पर जाना पड़ेगा। इसीलिए वेदों में कहा गया कि मनुर्भव, मनुष्य बनो। मनुष्य बनने के लिए बिना शास्त्र का मनुष्य नहीं बना है, बिना संगत का नहीं बन सकता है। शास्त्र सज्जन संपर्क का प्रज्ञा माधव विवर्धयित, शास्त्र और सज्जन के संपर्क से प्रज्ञा को पहले बढ़ाना। हमारे स्वामी विवेकानंद ने भी जो है इस चीज को उद्धृत किया, कठोपनिषद का ही वो
प्रसंग है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्यान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दूरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयोः वदन्ति। उठो जागो स्वस्थ के पास जाओ, निबोधित हो। और क्यों भाई? तो क्षुरस्य धारा निशिता दूरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयोः वदन्ति। कवयोः मैंने विद्वानों ने कहा है कि ये छूरे की धार पर, तीक्ष्ण छोरे की धार पर चलने के समान मनुष्य जीवन होता है। नहीं तो वो जीवन में भटकना सबके जीवन में आता है। सबके जीवन में हमेशा चलता रहता है चक्र जो है सो। रजसस्तमश्चाभिभूय सत्वम भवति भारत, रजः सत्वम तमश्चैव तमः सत्वम रजस्तथा। अब बताइए, इतनी सुंदर इतनी अच्छी बात जो है सो गीता में कही गई कि रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण का चक्र जो है सो मनुष्य के जीवन में हमेशा चलता रहेगा। लेकिन जो शास्त्र का अनुगमन करेगा, सज्जन का अनुगमन करेगा, वो जो है सो सत्व गुण में दृढ़ रह सकता है। और जनन की प्रक्रिया जो है जाती है, सबकी जाति एक ही है। अंदर से पक्षीगण, स्वेदर से लीठ घून झील वगैरह, उद्भिद से पेड़ पौधा, दूब से लेकर के महावृक्ष तक, और जरायु से मनुष्य गाय वगैरह जैसे जितने हैं, मैंने माँ के गर्भ में भी नाल में से पोषण हुआ और जरा में लिपट करके निकले। इसकी जाति है, एक ही जाति है। नहीं तो सभी ब्रह्म के पुत्र ब्राह्मण ही हैं। सब ब्राह्मण पुत्राः ब्राह्मणा, सभी ब्राह्मण है। अब जो रजोगुण में रहेगा तो प्रदर्शन ज्यादा करेगा, तमोगुण में रहेगा तो राजस्वी करेगा, सतोगुण में रहेगा तो शांत रहेगा, उत्तम गुण में रहेगा अध्ययन अध्यापन में रहेगा, ऋषियों के वचन पर चलेगा, सत्व गुण वाला आहार विहार सब उसका जो है तो अच्छा हो जाएगा, जीवन उसका सुधर जाएगा। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विक प्रिया। सात्विक लोगों का आहार ऐसा होगा। राजसी लोगों का कैसा होगा? कट्वम लबना तीक्ष्ण तीक्ष रुक्ष विदाहीन आहारा राजस्य श्रेष्ठा दुख शोकामय प्रदा। दुख शोक आमय मन बीमारी को पैदा करने वाला होगा। यातयामम गत्र संपूति पर्योषितम चयत उच्छिष्टम अपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। तो उसका भोजन ऐसा हो जाएगा तामस प्रिय का। तो अब इस आधार पर उसका जो है तो मनुष्य बनने की जो है सो प्रक्रिया आएगी। मनुर्भव में बिना शास्त्र का मनुष्य नहीं बन सकता है। जन्म लेने से कोई ब्रह्मर्षि या ब्राह्मण नहीं हो जाएगा। वो अपने कर्म से, उसके गुण से जो है सो होगा। चातुर्वर्ण्यम मया सिस्टम गुण कर्म विभाग सा, नेचर बॉर्न क्वालिटी जो है वो है। तो हमारे समाज में वैदिक युग में क्या हुआ था? तो जिस तरह अभी डिग्री की पढ़ाई होती है, डॉक्टरी किया, इंजीनियरिंग किया, एग्रीकल्चर किया, ये किया वो किया, उसके हिसाब से अपना जो है सो कर लिया। उस जमाने में ऐसी बात नहीं थी। उस समय 64 कलाओं की पढ़ाई होती थी। शुक्राचार्य ने शुक्र नीति में स्पष्ट दिया है कि वर्ण व्यवस्था कैसे जो है तो बनती है, बनी। तो वर्ण तो है, लेकिन प्रक्रिया तो सबकी एक ही है, जाति सबकी एक ही है, जनन की प्रक्रिया एक ही है, और वर्ण है, वर्ण 4 है। तो वर्ण कैसे बनी? तो कहा कि याम याम कलाम समासित्य तन्नामना श्रेणी रुच्यते। जिस जिस कला को जिसके जैसी रुचि हुई उस कला को अपना करके और स्व समाज और राष्ट्र की सेवा का दायित्व अपना लिया, वो उसकी जो है श्रेणी बनी, वर्ण बन गया, वर्ण किया उसको। इसीलिए नाम पड़ा काठ से काम करने वालों का काष्ठकार, लोहा से काम करने को लौहकार, सोना से काम करने वाले को स्वर्णकार,
मिट्टी से काम करने वाले को कुंभकार। तो इस प्रकार जो है सो वो वर्ण है, व्यवस्था है। वर्ण का भाष ही है व्यवस्था, वर्ण के साथ ही चलता है वर्ण व्यवस्था चलता रहता है। तो वर्ण का भाष ही है व्यवस्था। इसीलिए अंग्रेजी में बड़ा बढ़िया अनुवाद किया है कि आई हैव क्रिएटेड द 4 ऑर्डर्स ऑफ सोसाइटी। हमने समाज में 4 व्यवस्थाएं कायम की है। तो व्यवस्था में आने के लिए, उत्तम गुण प्राप्त करने के लिए, मनुष्य बनने के लिए शास्त्र पर चलना, शास्त्र का अनुगमन करना परम आवश्यक होता है। अब इसका कर्माशय पर क्या प्रभाव पड़ता है? कर्माशय इससे कैसे बनता है, कर्माशय पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी जो है सो संचित प्रारब्ध का तो पड़ता ही है, वो तो बता दिया वेदांत में दिया। और कर्माशय क्या हो जाता है? तो कर्माशय ये होता है कि रामचंद्र जी ने भी स्वीकार किया इस चीज को, कर्माशय को। तो हम लोग क्या हैं? हम लोग तो मामूली। प्रभु राम ने जब उन पर दुख आने लगा, तो लक्ष्मण जी के साथ बैठे हुए थे, तो चर्चा किए और कहते हैं कि पूर्वम मयानि पापानि कर्माणि असकृत कृतानि अत्रायमद्य पतितो विपाको दुःखेन दुःखं यदहं विशामि राज्य प्रणाश स्वजनैर्वियोगः पितुर्विनाश जननी वियोगः सर्वाणि मे लक्ष्मण शोकमेवं आपूरयन्ति प्रविचिन्तितानि। हे लक्ष्मण, जब मैं जो है सो सोचता हूँ कि ये दुख पर दुख क्यों आ रहा है, दुख पर दुख क्यों हो रहा है, तो लगता है कि पूर्व में हमने बहुत सारे पाप किए। पूर्वम मया नूनम अभिप्सितानि पापानि कर्माणि असकित कृतानि अत्रायमद्य पतितो विपाको दुःखेन दुःखम यदहं विशामि। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया अब देखिए, पहले जमाने में कैसे जो है सो आपस में जो है सो हमारे ऋषि मुनि सब जो है सो आपस में बैठ करके चर्चा करते थे। जैसे स्वामी जी स्टडी सर्किल में बैठा करके सब एक साथ मिलाते हैं, वहाँ चर्चा चलती है। तो उसी प्रकार नैमिषारण्य में ऋषि मुनि बैठ करके और इस किसी चिंतन पर चर्चा करते थे जो है। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि शोकम विसृज्याति धृतिं भजस्व सोत्साहता चास्तु विमार्गिनेस्या उत्साहवन्तो हि नरा न लोके सीदन्ति कर्मसु अति दुष्करेषु। हे भैया, शोक को छोड़ दीजिए और धृति को धारण कीजिए। धृति क्या है? धृति धर्म का पहला लक्षण वही है। इसीलिए राम को भी जैसे कहा गया है कि रामो विग्रहवान धर्म, राम धर्म के विग्रह ही स्वरूप ही है जैसे। तो उसका पहला लक्षण धृति है। धृति कहता है, हमारा वेदांत उसमें व्याख्या किया है कि धृतिर नामार्थानव, धृति में अर्थ की हानि हो जाए। श्रेष्ठ बंधु वियोग, स्व इष्ट बंधु का वियोग हो जाए। तत्प्राप्त, मैंने अर्थ की प्राप्ति भी हो जाए, श्रेष्ठ बंधु की प्राप्ति भी हो जाए। सर्वत्र चेतः स्थापनम, सब में अपनी चेतना को स्थिर रखना। प्रदीप्तायाम मिथिलायाम नौ में दहति किंचन, राजा जनक कह रहे हैं मिथिला में आग लग गया जो है सो, लेकिन वो विचलित नहीं हुए, बैठे रह गए। क्यों? कि धृति का यही अर्थ है कि धन का नाश हो जाए। वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को विश्वामित्र काट दिए, कुछ जो है सो उसमें विकार नहीं पैदा। तो धृति यह होता है। तो इसीलिए लक्ष्मण जी कहते हैं कि शोकम विसृज्याति धृतिं भजस्व, शोक को छोड़ दीजिए, धैर्य को धारण, धृति को धारण कीजिए। शोक साढ़चा चास्तु विमार्गिने, इसमें उत्साह जो है यही जो है सो एकमात्र इसका मार्ग है। सोत्साहता, उत्साह किसको कहते हैं?
तो वही उते न सह उत्साह, उत कहते हैं उस परम प्रभु को, उनके साथ जो जुड़ करके रहेगा उसी को उत्साह, उसी को उत्साह कहते हैं। उत्साहवान तो जो उत्साहवान है, उत्साह में है, उस प्रभु से, परम प्रभु से जुड़ करके है, उत्साहवंतो ही नरान लोके सीदंति कर्म अति दुष्कर, अत्यंत दुष्कर कठिन कर्म में भी, कठिन दुख में भी, दुख के घड़ी में भी वो दुखी नहीं होते थे। तो कर्माशय जो है ये भी जो है सो मनुष्य को अपने कर्म से ही जो है सो बनता है। संचित प्रारब्ध से जो है सो जीवन आधारित होता है। इसलिए न कहा कि स्वभाव जे न कौनते निबद्ध स्वे न कर्म न कर तुम निक्षसी मोहात करिष्यसि अब तो तत्, न चाहते हुए भी करना पड़ेगा। इसलिए इस जन्म के कर्म को हम पहले सुधार लें अपने ऋषियों के द्वारा शास्त्र से अनुमोदन करके, तो सुनिश्चित हो जाएगा। तो कर्म की जो प्रधानता अपने यहाँ है ये सर्वोपरि जो है सो है, और इस पर चलना मनुष्य के लिए परम अनिवार्य है। अभी जापान में हमारे एक सच्चिदानंद बाबू थे, चाचा लगते थे, उनके भाई हैं, दो भाई था, लड़का उनका, तो एक भाई जो है सो जापान में ही शादी भी करके रह गया, तो वहीं पर जो है सो है, बड़ा लड़का यहाँ पर घर पर है। तो जाते हैं कभी चर्चा उर्चा होती तो कहता है, बताता कि उसके जो है ससुर जो है वो 85, 90, 95 वर्ष के हैं, लेकिन फार्म हाउस जाना वो छोड़ते नहीं है। फार्म हाउस में जाकर के कुछ न कुछ प्रतिदिन जो है सो नियमित वो करते हैं। अब हमारे यहाँ जो है सो क्या हुआ कि एक कट्ठा घर खरीद लिया, यहाँ इतना सुविधा घर बना लिया, अब अपना खेत पथार सबसे कट गया, और वो उसको खिचखिच करने का मौके नहीं मिल रहा है। तो ज्ञान का अभाव है कि आज इसमें जो है सो प्रकृति का जो है सो क्या कुछ खेल है, ये तो भगवान जाने। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ आकर के पराधीन हो जाता है। अब दूध भी खाना है तो फ्रिजियन गाय का दूध खाओ, बना हुआ दूध खाओ। सब्जी खाना है तो पेस्टिसाइड खूब पटा पटा करके जो है सो उग जाता है। रात में मैंने पटाएगा, दिन में पटा देगा, रात भर में जो है सो बड़का जो है सो हो जाएगा। वो सब्जी जो है सो मिलता है, तो पराधीन जीवन हो गया। इसीलिए कर्म की प्रधानता और शास्त्र की प्रधानता, वेद पर प्रतिपादित अपने ऋषियों के मार्ग पर चलने की जो प्रधानता है, ये बहुत अनिवार्य जो है सो हो गया है। बहुत अनिवार्य जो है सो हो गया है। धन्यवाद भाई जी, समय सीमा हो चुकी है। और समय सीमा हो गया है जी अच्छा अच्छा, ठीक है। तो और भी जो है हम कंक्लूड कीजिए, 5 कंक्लूड मिनट करने का समय दो। हाँ हाँ, आराम से आराम से आराम हाँ, से। 5 करने का। है तो कर देते हैं, हाँ हाँ हाँ। शेयर कर देते हैं। तो हम जो है सो स्वामी जी के साथ इस पर चर्चा भी कई बार हुई है कि शास्त्र में दिया है कि हमारे वेद में कि जले न श्रम जाते न गात मर्दन माचरे दृढ़ता लघुता चापी तस्य गात्र से जायते, कि जल जो श्रम से उत्पन्न होता है अर्थात पसीना, उससे शरीर का खूब मर्दन होना चाहिए। तब क्या होता है, दृढ़ता लघुता चापी तस्य गात्र से जायते, उसमें दृढ़ता भी होगी, लघुता भी होगी, और मजबूती भी जो है सो उसमें सुनिश्चित हो जाए। तो इसका अनुभव हुआ कि हमको तो बॉस से मारा एक बार जो है सो ऐसा ठोकर कि 15 फीट 20 फीट घिसिट पचीस करके गिर ले गया, हड्डी नहीं टूटी जो है, डिसलोकेट हुआ गया हड्डी। क्यों? वो जो है सो तो अपना जो है सो अनुभव है, अभी मैं शेयर कर रहा। अभी हमको 5 बोझा 7 बोझा घास काटते हैं, कुट्टी काटते हैं,
तो उन लोग का कहा कि एगो मशीन आता है इलेक्ट्रिक वाला, वो ले लीजिए। महाराज कहा तो इलेक्ट्रिक वाला मशीन ले लेंगे तो पसीना कैसे चुगेगा? जब पसीना न चुआएगा तो हमारा तो उपनिषद बेकार हो जाएगा। उपनिषद का ज्ञान हमको जो है तो कैसे सकारात्मक कर सकेंगे, यथार्थ कर सकेंगे उसको। इसीलिए जिस दिन तक क्षमता है, जब तक हम गौ माता की कृपा रहेगी, हम जो है सो करेंगे। और एक चीज और हमने अनुभव किया कि अपनी जो देसी गाय है उसके चरण स्पर्श करने से, उस पर जो है तो प्रणाम करने से ऊर्जा की प्राप्ति बहुत होती है। ये भी हमने जो है तो अनुभव किया है। पहले भोर में उठते हैं, पहले साष्टांग उसको चरण से प्रणाम करते हैं, फिर गोबर फेंकते हैं, स्नान करते हैं, फिर कोपिन लगाते हैं, कुदाल उठाते हैं वगैरह। तो शास्त्र में जो बात कही है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सुविधा के तरफ हम जल्दी से नहीं जा सकते हैं। और हम अनुवेदित करते हैं कि हमारे जो अध्ययन मंडल के लोग हैं वो भी यथाशक्ति इस पर जो है सो आरूढ़ अगर हो जाए तो जीवन में और जो भी समय बचा है बड़ा आनंद आना शुरू हो जाएगा, बहुत आनंद शुरू हो जाएगा। इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत अच्छा भाई, बहुत धन्यवाद आपको। बहुत अच्छा और बहुत व्यवहारिक बातों से आपने हम लोगों को परिचय कराया। हमारे बीच माही है, माही वर्मा, एमडीडीएम कॉलेज की छात्रा, अभी इंटर्नशिप करके गई है। माही, इन सब वक्तव्यों का व्यक्तित्व पर कैसा प्रभाव है, अपना दृष्टिकोण देने की कोशिश कीजिए। ये सर, मेरा नाम माही है। मैं एमडीडीएम कॉलेज की अभी ग्रेजुएशन की छात्रा हूँ और मैंने आरके मिशन से अभी इंटर्नशिप पूर्ण किया था। आज में जो अमरिंदर सर ने बताया कि हिंदू धर्म में जो कर्म की प्रधानता है, वेद में कैसे मतलब कर्म की प्रधानता है, हमारे जीवन में कर्म का क्या महत्व है, उसी के बारे में सर ने जो हमें बताया, जो हमारे लिए काफी ज्ञानवर्धक है। जो हमें हमारे जीवन में कितना भी मानसिक कार्य करें बट शारीरिक कार्य हमें करना ही चाहिए। कर्म हमारे जीवन में कर्म का क्या महत्व है, गीता में हमारे धर्म कर्म पर जो आधारित है उनके बारे में सर ने बताया और हमें जीवन में कर्म करना ही चाहिए। वेरी गुड, धन्यवाद। हमारे बीच प्रिया अनु है, एमडीडीएम कॉलेज की इंटर्नशिप की छात्रा। प्रिया अनु, अगर आप हों स्क्रीन पर तो आप अपना वीडियो ऑन करें। आगे बढ़ा जाए। हमारे बीच में रूपा कुमारी है, रूपा है एमडीडीएम कॉलेज से। हाँ, नहीं 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 रिस्पॉन्ड कर रही है। महाराज जी बोला जाए, किनको बुलाना? महाराज जी की क्या इच्छा? इतने श्रोता हैं, विद्वान श्रोता हैं, प्रश्न करता है। आप प्रश्न नहीं करेंगे सो बात अलग है, डर के मारे, लेकिन दूसरों को तो प्रश्न करने का मौका दे। हाँ हाँ, इसमें आप अभी एसी में बैठ करके सब चीज विमल जी, विमल कुमार सांडली साहब पटना से, उन्होंने मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? बहुत अच्छी आवाज आ रही है जी। महाराज जी को प्रणाम और प्रोफेसर साहब को प्रणाम। हमारी परंपरा में यह जो कर्म का सिद्धांत है वह कार्य कारण कॉज इफेक्ट थ्योरी पर बेस्ड है। जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल, जो सामान्य यह सोच है। अब आपके महाभारत में भी कहा गया, यादृशे बप्ते बीजम क्षेत्र मासाद्य कर्षक सुकृते दुष्कृते वापी तादृशम लभते फलम। बहुत ही सुंदर है। लेकिन और वही है, एक तरफ दूसरी तरफ बात आती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु मां से संगोष्ठोऽसर्ग। यह है फल की चिंता मत करो। एक तरफ फल का यह आ रहा है और एक तरफ निगेट कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की फल की चिंता नहीं करो। और सबसे तो एक
मैं पढ़ रहा था, बहुत ही सुंदर एक हमारे एक लिखा है श्री कृष्ण नीति। इसमें एक बड़ा अच्छा श्लोक आया है महाभारत का, जिसमें कहा है भीमसेन को जब हस्तिनापुर भगवान कृष्ण शांति के लिए जा रहे थे तो उस समय पांडवों के बीच संवाद होता है और भीमसेन जो है भीम युद्ध के प्रति अपनी उदासीनता दिखलाते हैं, है ना। तब उन्हें कृष्ण भगवान जो है क्षत्रिय धर्म का और पुरुषार्थ की बात बतलाते हैं और कहा है सुमंत्रितम सुनीतम च न्यायतः चोपपादितम कृतम मानुष्यकम कर्म दैवेनापि विरुध्यते। इसका है क्या, सुमंत्रितम अच्छी तरह से जो कहते विचार किया गया, उत्तम नीति से संचालित, न्यायतः चोपपादिता, न्यायपूर्ण ढंग से उसको किया गया। यह कार्य जो किया जाता है मनुष्य के द्वारा, दैवेनापि विरुध्यते, यह संभव नहीं है कि वह कार्य हो, बल्कि वह फेल कर जाता है। ऐसा भगवान क्यों कह रहे हैं? आप कृपया इसको एक्सप्लेन करेंगे। देवेनापि अवरुद्धते, कृष्ण इसमें जो कि सर्वधर्मान परित्यज्य इतना आश्वासन देते हैं, सब कुछ कहते हैं, यह कैसे यह कह रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह जो है कर्मण्यवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन का ही बीज है यह श्लोक? उसके आगे और सारा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। कृपया इस पर आप प्रकाश डालना चाहेंगे? मेरा प्रश्न स्पष्ट है? मेरी आवाज आ रही है? अमरेंद्र बाबू का माइक ऑफ है। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आ रही है। खोले हैं। हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्तु कर्मणि। अकर्म से संग मत करना, जैसे नहीं करना, कर्म में ही हमेशा जैसे को करना है और कर्म करना ही मेरा अधिकार है। यदा कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, फल में नहीं। जब हम ऋषि कर्म करेंगे, ऋषि के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो उसका परिणाम अच्छा होगा, यह मान करके हम करते हैं। लेकिन फल के जैसे हो या ना हो, सब में हमको स्वीकार है। जैसे माँ कर्म फल हेतु, कर्म का हेतु मत जैसे, माँ कर्म फल हेतु उसका नहीं होना चाहिए। हाँ, माँ संगोष्ठ अकर्मणि, और अकर्म में जैसे अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, निष्कर्म में नहीं है। हमेशा कर्म करना है, लेकिन प्रभु प्रेरित कर्म करना है। माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोष्ठ कर्म। इसीलिए ने कहा कि यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते काम कार्त न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गति। तो शास्त्र के अनुसार से काम हम करेंगे। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित हो ज्ञात्वा शास्त्र विधान कर्म कर तुम। यहाँ पर कर्म करने के लिए हम कैसा कर्म करें, तो शास्त्र में जान करके शास्त्र विधान के अनुसार हम कर्म करें, तब उसमें सफलता भी मिलेगी। और लेकिन मैंने जो कहा है सुमंत्रितम सुनीतम न्यायतः चोपपादितम कृतम मनुष्य का कर्म दैवेनापि विरुद्धते, वेल प्लान वेल एग्जीक्यूटेड, सब चीज है यहाँ पर, फिर भी बाधित हो जाता है। ये भगवान कह रहे हैं भीम को। हाँ, पे वह क्या डेस्टिनी है, प्रारब्ध है या संचित कर्म है, यह किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है इस चीज को? यह दैवेनापि विरुध्यते, यह भगवान इसलिए कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरा युद्ध च। हमेशा जो है सो मैं को स्मरण करते हुए ही जैसे युद्ध करो। युद्ध का मतलब यहाँ कर्म क्षेत्र है। युद्ध जो है यहाँ कर्म क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जो है, धर्मम कुरु क्षेत्रे क्षेत्रे स्व स्व क्षेत्रे धर्मम कुरु।
उसका अर्थ स्पष्ट रूप से तात्विक रहस्य इसका ये है कि स्व स्व क्षेत्रे धर्मम कुरु, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का तात्विक अर्थ ये है कि स्व स्व क्षेत्र, जैसे हम टीचर हैं तो हमको अपने उसमें करना है, हम कृषक हैं तो हमको कृषि भी करना है, उसमें इस तरह से करना है, धर्म पर आधारित कृषि करना है। हम अगर इंजीनियर हैं तो हमको धर्म आधारित करना है कि नहीं आज बना दे कल जो है सो पुल बह जाए जो है सो, ऐसा नहीं, धर्म आधारित जो है सो कर्म करना है। स्व स्व क्षेत्रे धर्मम कुरु, इसलिए कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मर युद्ध च, इसलिए हमको स्मरण रखते हुए ही जो है तो तुमको भी कर्म करो, युद्ध करो। तो वहां गीता में युद्ध का शब्द आया है, लेकिन यहाँ पर कर्म है जो जी। और आप में से किसी को कोई जिज्ञासा हो तो कृपया अपना हाथ दिखाने की कृपा करेंगे। अमरिंदर सर, अपूर्व जी ठीक है, अपूर्व जी। और इसके बाद में अनुरोध करूंगा दर्शन शास्त्र के हमारे प्राचार्य हैं प्रोफेसर हरि नारायण जी। अमरिंदर सर से एक अपूर्व जी छोटा, आप पहले, हाँ आप पहले बोले कृपया। क्या कर्म सिद्धांत के अनुसार मनुष्य अपने प्रारब्ध को बदल सकता है? हाँ बदल सकता है, प्रारब्ध को बदलेगा उतना ही बदलेगा जितना वो माने शुद्ध कर्म करेगा, तो बदलेगा नहीं, लेकिन सहज रूप से वो प्रशस्त हो जाएगा, कट जाएगा। वो उसका जो है ना जो आएगा उसके लिए उसको व्यथा और बेचैनी नहीं होगी, वो सहज ढंग से कट जाएगा जो है, लेकिन आना सुनिश्चित। बिल्कुल बिल्कुल, प्रारब्ध तो आता है, प्रारब्ध तो घटित होती है, लेकिन प्रोफेसर साहब ने ठीक कहा है कि वह घटित होने पर जो दुख कष्ट क्लेश जो पीड़ा अधिक होती है वह कम जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है मनुष्य कर्म के फल को समझ जाने से वो पीड़ा वो कम हो जाती है। यह बात तो है जी। मैं अनुरोध करता हूँ प्रोफेसर हरि नारायण पांडे सर से, दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक रहे हैं। हेलो, आवाज आ रही है सर? हेलो, हाँ आ रही है सर। आप हाँ, थोड़ा बुद्धिस्ट फिलोसफी को भी लेकर के बोलेंगे, दोनों मिला करके कंपैरेटिवली दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक हैं सर, दोनों मोटे तौर पर जो संभव हो। अमरिंदर सर का व्याख्यान बड़ा ज्ञानवर्धक रहा, रुचिपूर्ण रहा और आकर्षक और अच्छा लगा। अब एक दो प्रश्न आया है, विस्तार से हम चर्चा नहीं करेंगे। इन्होंने तो गीता की चर्चा की, वेद की चर्चा की, उपनिषद की चर्चा की, कालिदास की चर्चा की, इन्होंने गागर में सागर भर दिया, तो इन्होंने तो बहुत विस्तृत व्याख्यान दिया है, बहुत अच्छा लगा। चलिए सब लोग लाभान्वित हुए। अभी एक प्रश्न थोड़ा प्रारब्ध और पुरुषार्थ से आया है। देखिए प्रारब्ध बड़ा प्रबल है, सामान्य परिस्थिति में प्रारब्ध परिवर्तित नहीं हो सकता है, लेकिन एक गुरु सूत्र मैं जो मैंने अपने गुरुओं से जाना है, उत्कट पाप और उत्कट पुण्य दो शब्द है। उत्कट पुण्य प्रारब्ध को परिवर्तित कर सकता है और उत्कट पाप भी प्रारब्ध को परिवर्तित कर सकता है। इसमें इस पर एक दृष्टांत है, छोटी सी घटना है, अगर समय हो तो मैं आपको बतलाऊं। दो सज्जन थे, दो मित्र थे, एक को राजयोग लिखा हुआ था, दूसरे को मृत्युयोग लिखा हुआ था। तो जिसको राजयोग था खूब अपना पैसा उड़ाता था, खाता पीता था, अपना मस्ती में रहता था कि राजयोग तो हमको है। जिसको मृत्युयोग था उसने क्या किया कि पूजा सत्संग भगवत कीर्तन इसमें लग गया, एकदम स्वाध्याय में लग गया, भक्ति भजन में लीन हो गया। तो जिस दिन मृत्युयोग उसको लिखा हुआ था उस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ, गिर गया, थोड़ा सा सर पर यहाँ पर कट गया और उसको उतना ही माने उसका फल ऐसा हुआ, और जो इनको जो लिखा हुआ था ये दरिद्र हो गए। तो है कि ऐसे तो प्रारब्ध बहुत प्रबल है। पहले तो प्रारब्ध रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। इसलिए है, लेकिन थोड़ा है कि प्रारब्ध परिवर्तित हो सकता है। दूसरी तीसरी चीज है, कुछ ऐसे ऋषि महर्षि हैं उनमें ताकत है, वो उसको परिवर्तित कर सकते हैं, उनको विशिष्ट परमात्मा से ही शक्ति मिली हुई है, वो चाहे तो प्रारब्ध को परिवर्तित कर सकते हैं। हमारे यहाँ योग में भी जैसे डीएनए तो प्रारब्ध में है, हमारे यहाँ तो वैज्ञानिक बैठे हुए हैं सर के सामने,
लेकिन योग में कहता है कि डीएनए इज नॉट अवर डेस्टिनी, वी कैन चेंज आवर डीएनए ऑल्सो। लेकिन वो जो डीएनए में चेंज की बात है, वो कोई बहुत बड़े योगी के निर्देशन में ही डीएनए में चेंज हो सकता है। तो हम लोग सदकर्म करें, सर ने बहुत अच्छी बात कही, सदाचार में रहे, सदप्रवृत्ति हो और जीवन में आगे बढ़े, और प्रारब्ध में जो आएगा उसका सामना करना है। और इसलिए बोले तस्मात, गीता में कृष्ण तस्मात सर्वेषु कालेषु माम मनुष्य मर युद्ध च। तो ही तो जीवन एक संघर्ष है, इसमें बढ़ते रहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम दूंगा। हरिओम तत्सत। हरिओम। देखिए, हम वेदांत के अनुसार, वेदांत के पंडित जी, वेदांत के अनुसार जो है सो अब हम इसको तनिक भी मानने के लिए तैयार नहीं है जो कोई प्रारब्ध को बदल सकता है। क्यों नहीं बदल सकता है कि हम अपने पूर्व के जीवन को देख करके नहीं आए हैं कि हम क्या करके आए हैं। तो अच्छा का अच्छा भी आएगा, बेजाय का बेजाय भी आएगा, वो दोनों आता रहेगा है। तो उसको कोई भी जो है सो ज्योतिषी मनीषी कोई भी जो है सो कहेगा कि हम बदल देंगे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। हाँ, सन्मार्ग पर अगर है, इस जीवन में अगर सत्कर्म पर है, सत्य को जोड़ करके है, उनसे जुड़ा हुआ है, तो उसको सही ढंग से वो कट जाएगा, जैसा कि स्वामी जी ने भी इसका मैंने कहा है। हमने कहा कि उसको न्यूनाधिक तो हो सकता है, न्यूनाधिक हो, यही मेरा है, न्यूनाधिक भी हो सकता है। चलिए, हरिओम। अमरेंद्र जी, आपने ठीक ही कहा कि पूरा बदला नहीं जा सकता है। संतो जना क्रिया कुर्वन्ति, मनुष्य जो कुछ करता है वो अपने पूर्व के आधार पर करता है। वो अच्छा का अच्छा भी आएगा, बेजाय का बेजाय आएगा, उसको कोई नहीं बदल सकता है। सर, आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन में च पंचैतानि विलिख्यन्ते गर्भस्थ सैव देहिन। एक तो है रोग शोक संताप बंधन व्यसनानि च आत्मा अपराध भिक्षानाम फलाने तानि देहिनाम। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। चलिए, अब हम तो कहीं से जो जाने, वो आप तो विशिष्ट व्यक्ति हैं भाई, अधिकारी हैं। हम लोग तो अब के कभी खद्योत्सव जाता का करद प्रकाश, जो कहीं से कुछ सुना कुछ पढ़ा है कहीं से तो है। चलिए, हरिओम सर, हरिओम हरिओम। खंडे ऋषि की चर्चा, बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। अमरेंद्र जी ने बड़े ही अच्छे ढंग से इसकी व्याख्या की, और हरि नारायण जी ने एक बात बतलाई जो बहुत ही मार्केबल बात है, जो उन्होंने बतलाया कि ईश्वर की कृपा से बहुत कुछ चेंज हो सकता है। और अमरेंद्र जी ने बतलाया कि प्रारब्ध नहीं बदला जा सकता है। और हरि नारायण जी ने यह बतलाया कि ईश्वर की कृपा से, या वैसे संत महात्मा, या वैसे गुरु, या वैसे हो, तो उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन लाया जा सकता है। अब इसमें एक प्रश्न यह भी रह जाता है कि यदि प्रारब्ध नहीं बदला जा सके, यानी कर्म का फल अपरिहार्य हो, जैसे कि बृहदारण्यक उपनिषद में कहता है, पुण्येन पुण्येन कर्मणा पुण्य और भवति पापः पापेन, यह ऐसे इस तरह के जो वाक्य हैं। तो शंकराचार्य यहाँ प्रश्न उठाते हैं, यदि पुण्य कर्म का फल पुण्य हो और पाप कर्म का फल पाप होते रहे, तो पुण्य का फल होते रहेगा तो मुक्ति कब मिलेगी? तब तो मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तो बार बार जन्म लीजिए। तो शंकराचार्य कहते हैं नहीं, मनुष्य में इसके पार जाने की क्षमता है, वह अपने इस कर्म फल को तोड़ सकता है, बशर्ते कि उसमें वैसी प्रबल इच्छा शक्ति हो, या भगवान स्वयं चाहें, या कोई संत वैसा चाहे, या शास्त्र के अनुसार यदि वैसा कर्म करे। तो यह बात तो बिल्कुल सही है कि प्रारब्ध को 100% बदला नहीं जा सकता है। रामकृष्ण संघ में शारदा देवी की एक बात यहाँ मानी जाती है, वह कहती हैं कि पास्ट में, पूर्व जीवन में जो कर्म किए उसका फल तो मिलेगा ही, लेकिन जहां पर छुरा भूकना था, कोई छुरा से हमें मारता, तो वहां सुई विधेगा, इतना तो परिवर्तन होगा और इतना बचेगा भी। इसलिए मूल बात यह है कि यदि हम एक सिद्धांत पर रिजिड हो जाते हैं कि अच्छे का फल अच्छा, बुरा का फल बुरा हमेशा होगा, तब तो फिर मुक्ति का प्रश्न खत्म हो जाता है, तब तो हम बंधे के बंधे रह जाते हैं। इसलिए
मुक्ति के प्रश्न को हमें बनाए रखने के लिए इस बात को मानना पड़ेगा कि इसके बंधन को तोड़ा जा सकता है। स्वामी विवेकानंद 1893 में जब वो हिंदू धर्म पर भाषण दिए, जो कि उन्होंने लिखित निबंध लिखा, तो उस निबंध में एक प्रश्न उन्होंने उठाया कि यदि मनुष्य अपने सारे कर्मों का फल है और वह फल को भोगने के लिए बाध्य है, यदि वह समुद्र पर तैरने वाला वह नौका है जिसमें उताल तरंगों के साथ साथ वह ऊपर और नीचे जाने को बाध्य है, यदि ऐसा है तब तो मनुष्य मोक्ष का कैसे अधिकारी होगा। ऐसी परिस्थिति में जब वह ईश्वर को पुकारता है तो ईश्वर उसके प्रश्न का जवाब देते हैं, और वह कहता है, इसी में वो एक श्लोक को उद्धृत करते हैं, कहते हैं, श्रृण्वन्तो विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्थु वेदाहमेतं पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तमसा परस्तात्, की हे पृथ्वी और स्वर्ग धाम के वासियों, मैंने उस तत्व को पा लिया है जिसको पाने से तुम्हारे सारे कर्म फल समाप्त हो सकते हैं और तुम समय काल से परे जा सकते हो। तो ये बात तो सही है, किंतु सामान्य जीवन में कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। मैं अभी जो हूँ यह हम पूर्व जन्म के कारण है, या मैं मूर्ख हूँ, विद्वान हूँ, चोर हूँ, डाकू हूँ, यह सब पूर्व जन्म के कारण है। लेकिन हम में इस कर्म फल को तोड़ने की शक्ति है, बशर्ते कि शक्ति को मैं लगा सकूं। अब रामकृष्ण कहेंगे, रामकृष्ण परमहंस कहेंगे कि तुम जिस शक्ति को लगाना चाहते हो वह शक्ति तो तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्भर है। यह भी बात सही है, यह भी बात सही है। तो इस चीज को ये एक बड़ा कठिन दर्शन का प्रश्न है कि कैसे मनुष्य इस चीज को आगे बढ़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चीज को आगे बढ़ाते हुए यदि और किन्हीं के पास कोई बातें हो तो कृपया आप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। में आया कि प्रारब्ध कर्म नाम भोगा देव क्षय, प्रारब्ध कर्म का भोगने से ही उसका क्षय होता है। बिल्कुल, चाहे कम रूप में मान क्षय भोगना पड़े चाहे ज्यादा रूप में, लेकिन वो भोगने से ही क्षय होगा उसका। कुछ तो भोगना ही पड़ता है। देव क्षय। हाँ, लेकिन जो कर्म जो हमें भविष्य में भोगना है, दूर भविष्य में, उसे तो समाप्त किया जा सकता है। और इसका उदाहरण हिंदू धर्म में वो सही सहज ढंग से पार भी कर जाता है। वो है कर्म जो है गलत कर्म का अगर मान ली आ गया है तो उस सहज ढंग से अगर सही दिशा में हम हैं तो हो जाए। वही ना वेद में जो कहा कि अमृतत्व को प्राप्त कर लिया तो फिर सब खत्म हो जाएगा। वेदाहमेतं पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते नहीं है। तो इसीलिए जो है स्वावश्यक है। तो इसलिए एक सीधा सा उदाहरण देते हैं दर्शन शास्त्र में तर्कस का, कि मनुष्य अपने पीछे तर्कस बांधा हुआ है। जिस तर्कस को छोड़ चुका है वह तो पक्षी पर लगेगा ही और वो बिधेगा ही, लेकिन जिस तर्कस को पीठ में केवल बंधा हुआ है वहां तक हाथ नहीं जाएगा, वह नहीं निकलेगा। तो यह है। और बौद्ध धर्म में भी इस बात को मानते हैं, सभी धर्म मानते हैं, कर्म का फल तो सभी धर्म को मानते हैं। किंतु कर्म के फल के सिद्धांत के अनुसार जो हम लोग भविष्य में जन्म की बात, पुनर्जन्म की बात मानते हैं, इस पर लोगों का वैविध्य है। सर, इसमें अभी मैं तुरंत मोबाइल में देख रहा था, कार्ल जुंग जो एक वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट हो चुके, तो उनके जीवन में इस तरह की घटना घटी। बहुत बीमार थे, हार्ट स्ट्रोक हुआ था। वो अपने 1944 में 70 वर्ष की आयु में, 69 वर्ष की आयु में कोमा में चले गए और उन्होंने देखा कि मैं आकाश में तैर रहा हूँ और सारे कर्म फल एक साथ एक जगह उन्हें दिखाई पड़ रहा है। और इसी बीच में उन्हें ऐसा लगता है कि उनके गुरु या उनके डॉक्टर आकर के उन्हें कहते हैं तुम्हें फिर से जाना पड़ेगा, पुराने शरीर में जाना पड़ेगा। और इस तरह का उन्हें एक दर्शन हुआ है। तो यह अनकॉन्शियस का दर्शन है। किंतु इस बात को लेकर के उन्होंने इसकी चर्चा बहुत अधिक की है और उन्होंने इस बात को साइकोलॉजिकल ढंग से उन्होंने बतलाने की चर्चा की है कि हम लोग जिसे अनकॉन्शियस कहते हैं वह अनकॉन्शियस ही हमें विभिन्न रूपों में हमारे सामने प्रकट होता है। उसी अनकॉन्शियस को हम कभी कभी ईश्वर की कृपा कहते हैं, कभी कभी प्रकृति कहते हैं,
कभी कभी भाग्य कहते हैं। हम लोग हाँ देखते हैं अपने जीवन में कोई छात्र बहुत अधिक परिश्रम करता है, लेकिन वो फर्स्ट कभी नहीं करता है, हमेशा थर्ड फोर्थ ही करता है। और कोई लड़का कोई परिश्रम नहीं किया, बार बार फर्स्ट कर जाता है। कुछ तो कारण तो होगा। हाँ इसका कारण सामान्य रूप से पूर्व जन्म का किया हुआ है उसका, ये मानना हाँ पड़ता है। तो हाँ। सर, सर एक बहुत भागवत बहुत ठाकुर, धन्यवाद सर। पांडे जी, एक भागवत जी। ठाकुर, एक भागवत ठाकुर थे जो ज्योतिष के आचार्य थे यहाँ धर्म समाज में। भागवत ठाकुर झा नहीं, ठाकुर थे। हाँ अरे भागवत ठाकुर। जी जी, ठाकुर थे हम। हाँ तो थे, तो वो बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे जो है सो, बुझे ना। उन जानते। आर्मी में था, एक ही लड़का था आर्मी में था। वो आर्मी से छुट्टी उट्टी में आया घर जो है सो, और क्या कैसे क्या हुआ, एकाएक जो है सो वो माने स्वर्गवासी हो गया। अरे तब क्या हुआ कि वो जो है ना अपना पंचांग पतरा सब हटाए, कहे कि इसका कुंडली भी है, सब कुछ है, और फिर भी हम नहीं जान सके, और वो जो है सो चला गया। तो हम क्या, कौन सा ज्योतिष का काम हम करेंगे या काहे करेंगे, ये सब जो है सो वो हटा दिया जो है सो उसके बाद से। हमारे यहाँ जो वेदांत कहा है कि सर्वेषां प्राणी नाम प्रारब्ध संचित आगामी कर्म साधर्म दर्शनात् कर्माभितो संतो जना क्रिया कुर्वन्ति, और प्रारब्ध कर्म नाम भोगादेव। हाँ, पूर्व जन्म जो कर्म है, पूर्व जन्म कृतम कर्म प्रारब्धम इति कीर्तितम, पूर्व जन्म कृतम कर्म प्रारब्धम इति कीर्तितम। हाँ, प्रारब्ध कर्म नाम भोगादेव क्षय। ये भी तो पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते तत्शांतिर औषधैर दान जप होम सुरार्चन। सब हमारा हमारा मतमतांतर शास्त्र में है सर। कैटेगोरिकल बहुत कुछ कहना मुश्किल है। मतमतांतर है, लेकिन खैर प्रारब्ध का तो अपना फल होगा ही, वो तो होगा। चलिए, प्रारब्ध से एक शरीर है। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा। करता कर्म अब बाप अच्छे से मेरा आगे ही। बढ़ाया जाए। सर एक संशय था। तेज हाँ, नारायण जी, तेज नारायण जी, सिंह जी एक कलकत्ता संशय से। यह था सर कि आपने फरमाया कि संचित प्रारब्ध के आधार पर ही हमारी कर्म प्रकृति का निर्माण होता है। तो जो मेरा प्रारब्ध है तदनुसार ही मेरी कर्म प्रकृति होगी। तो फिर तो मैंने जिस तरफ महाराज ने इशारा किया, फिर ये बदलाव कैसे होगा, फिर मुक्ति का मार्ग कैसे प्रशस्त होगा? अमरेंद्र जी, शास्त्र के द्वारा अनुमोदित जो ऋषि के द्वारा बताए हुए मार्ग है, धर्म का मार्ग है, वेद प्रतिपादित जो मार्ग है, उस पर चलने से होगा। तब ना कहा कि वेदा हमें तम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तम सह परमस्त तमेव विदित्वा की मृत्यु में आने पर जो है सो उसकी मुक्ति भी मैंने धीरे धीरे हो जाएगी, असहज ढंग से हो जाएगी। तरुण जी, तेज नारायण जी, बात यह है कि हम बंधे हुए हैं, यह बात बिल्कुल सही है। लेकिन मुक्ति की इच्छा, ज्ञान की इच्छा, इन्फिनिट नॉलेज की इच्छा, यह हमें प्रबल जब होगा, तब फिर वो मेरे लिए, हमारे लिए वह मार्ग प्रशस्त कर देगा। किंतु इच्छा होनी है। स्वामी विवेकानंद इसी में कहते हैं कि इसी इच्छा के कारण, हो सकता है वो अनकॉन्शियस हो, किंतु इसी इच्छा के कारण एक मछली चिड़िया बन करके उड़ जाती है। और यह एक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के अनुसार यह एक सिद्धांत है। यह ठीक इसी तरह से जब हमें मुक्ति की इच्छा होगी तो ज्ञानार्जन की पिपासा बढ़ेगी, हम उसकी सीमा को जानना चाहेंगे, और सीमा को जानने की चेष्टा में हम इस अपना जो छोटा कमरा है, अपना जो रूम है, ये जो देह एक छोटा सा कमरा है, इस कमरे से आगे निकल सकेंगे। लेकिन यह पिपासा, यह मुमुक्षुत्व, यह ईश्वर पाने की इच्छा, अथवा इन्फिनिटी का नॉलेज, अथवा बुद्धत्व की इच्छा, बोधि का ज्ञान, यह प्रबल होना चाहिए। और इसी कहते हैं, इसलिए यह भी कहते हैं हिंदू धर्म में कि यह दुख सुख इसलिए हमें मिल रहा है, इसके ठोकर खाने के बाद हम मुक्ति की ओर आगे बढ़ें।
इसलिए यह सब ठोकर हमें आता है। लेकिन बहुत लोग हम में ऐसे होते हैं जो ठोकर खा करके भी वह ठोकर नहीं लगता है। स्वामी जी, तो हम लोगों करे को जो ठोकर कब खा करके आगे बढ़ना कुमारी चाहिए। तुम्हारी भावी मेट सकहि त्रिपुरारी, मानस में भी आया। करे जो तप कुमारी तुम्हारी, नारद जी ने कहा भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। हमको एक याद आ गया अभी इस पर। अच्छा, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, बहुत बहुत सर, बहुत अच्छा लगा सर। अब इस काम को आगे बढ़ाया जाए। जी जी। तेज नारायण जी। हाँ, अब प्रोफेसर SNP सिंह से अनुरोध है कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले चलें। अब और किन्हीं के मन में कोई जिज्ञासा हो तो कृपया अपना अपनी जिज्ञासा लेके आ सकते हैं। अभी हमारे पास 10 मिनट समय है। डॉक्टर सुशांत हैं जमशेदपुर से। हाँ, जी बहुत 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 आभार सर, बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ज्ञानवर्धक रहा इसमें। ये थोड़ा सा यही इसमें प्रश्न भी बहुत अच्छा रहा। अपूर्व सर जैसा नाम है, डॉक्टर अपूर्व। अपूर्व मीमांसा में कर्म के सिद्धांत से ही संबंधित यह अपूर्व का सिद्धांत है, जो पूर्व में नहीं था, पूर्व में निषेध, तो कर्म के परिणाम वो उसी से संबंधित इनका प्रश्न भी रहा। सर भी बहुत अच्छा, जब इस पर सुनकर हमें अच्छा लगा। कर्म का जो ये है, ने थोड़ा सा अपने में जितना मैं समझ पाता हूँ इस पर, भगवत गीता में जो कर्म विषयापेक्षा चेतना जो विषयापेक्षी होना, उसको वैसे भी समझे जैसे कर्ता ने कर्म को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन से जुड़ा हुआ जो क्रिया, जो कर्म हुआ वो कर्म बंधन वाला हुआ। और जो विषयापेक्षा से मुक्त हो तो वो क्रिया है, हो जा रहा है, सक्रिय तो रहेगा लेकिन वो कर्म बंधन में बांधने वाले नहीं होगा, जो भगवत गीता से रिलेट करके उसको देखे तो इससे भी जोड़ सकते हैं। प्रारब्ध कर्म का जो प्रश्न था वो भी बहुत अच्छा, मतलब उसमें ये था। ये उसको हमसे यदि कुछ कहना हो तो यही कह सके कि जैसे श्री राम के प्रारब्ध में वनवास था, किंतु उन्होंने वो प्रारब्ध को क्या बना दिया, वो एक यश ने स्थिर यश का वो कारण बना दिया। उसी प्रारब्ध का उपयोग उन्होंने पांडवों को प्रारब्ध में आया वनवास, अज्ञातवास, अर्जुन ने उस पीरियड को अपने आगे बहुत चिर काल यश का कारण बना दिया, उसको उपयोग किया। तो प्रारब्ध में जो मिल रहा है वो हम उसका उपयोग कैसे करेंगे, उस पे धर्म के मार्ग पे चल के, सन्मार्ग पे चल के। इसी कारण तो वेद माता गायत्री है जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे, सही कर्म की ओर प्रेरित करे, चाहे जैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, हमारा कर्म सही दिशा की ओर हो। तो प्रारब्ध, वो प्रारब्ध चाहे वो निगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं, वो हमारा कर्म उसको निगेटिव या पॉजिटिव वो किसी भी दिशा में ले। वही श्री राम यदि राजा बने होते तो शायद वो यश नहीं प्राप्त होता जो वनवास के द्वारा प्राप्त हुआ। वो तो प्रारब्ध का उपयोग, प्रारब्ध में जो प्राप्त हुआ है उसका उपयोग हम आगे जो हम क्या कर रहे हैं, संचित और संचयमान कर्म को तो समाप्त कर सकते हैं। संचित कर्म और संचयमान कर्म उसका अंत कर सकते हैं। जो एक भूतकाल से रिलेटेड अपना आसक्ति है वो संचित कर्म, और भविष्य में के प्रति जो आसक्ति है उससे जुड़ा हुआ जो कर्म संचयमान कर्म या क्रियमान कर्म है, इससे मुक्त हो सकते हैं। वर्तमान में जो भोग रहे हैं उसको भोग लेने में ही सबसे उत्तम है, उसको भोग लेकर उसे और उसमें जो प्राप्त है उसको निष्काम कर्मयोग के मार्ग पे लगाकर और उससे मुक्ति का मार्ग की ओर चला जा सकता है। ये मेरा हम्बल सबमिशन है। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा। बात सही, गायत्री मंत्र में यही है। ये अरुणेंद्र नाथ राय मुंबई से जुड़े हुए हैं, हमारे नियमित पार्टिसिपेंट हैं अरुणेंद्र नाथ राय जी। बहुत बहुत धन्यवाद नारायण सर। धन्यवाद। काफी अच्छा रहा। और एक बहुत बेसिक सा डाउट आया, राजा जनक के विषय में जब चर्चा हो रही थी तो वहां पे यह कहा गया कि वह प्रतिदिन हल चलाते थे। तो शायद इस पे थोड़ी व्याख्या चाहिए होगी। कुछ
खुद को संतुष्ट करने के लिए उत्तर दिए कि हो सकता है कि यहाँ पर ये कोई एक द्योतक हो जो इस्तेमाल किया गया हो। पर क्या ऐसे किसान के घर से मैं भी हूं, तो हर दिन तो हल चलाने की आवश्यकता नहीं होती है, कभी बीज भी जाते हैं, पौधे बनते हैं। तो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि अगर प्रतिदिन हल कैसे चलाया जा सकता है खेत में? नित्यम खेती नित्यम जो है सो गाय, जे न देखे ते कर जाए। अरे गुरुजी लक्ष्यार्थ लीजिए, हल चलाने का लक्ष्यार्थ क्यों नहीं लेते? अभिशार्थ नहीं लीजिए, लक्ष्यार्थ लीजिए। और मान लिया बरसात हो जाएगी तो उसमें थोड़े हल चलेगा, लेकिन लक्ष्यार्थ लीजिए, परिश्रम का हल से हम परिश्रम करते। वाल्मीकि रामायण दिया है जिसके आधार पर अहल्या उद्धार हुआ है, वो पृथ्वी माता का उद्धार है। इसीलिए मिथिला में पृथ्वी को सीता जो है सो माना गया राजा जनक के कारण, और रामचंद्र जी के वहां प्रतिष्ठा देने के कारण। इसीलिए वहां पहले तो, अब तो शौचालय बन गया है, नहीं तो रोड पर शौच कर देगा, लेकिन खेत में कोई नहीं जो है सो जाकर के करता था मिथिला में। और अहल्या का उद्धार माने पृथ्वी माता का उद्धार है। जो बंजर भूमि थी वगैरह था, जो तुषार, जैसे बर्फीली जमीन पर तुषार जम जाता है ना तो सफेद दिखता है, हाँ, तो उसी प्रकार जो है सो बंजर हो चुकी थी, उसको जो है सो सभी लोगों ने मिलकर के और धीरे 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 सबका जो है सो उद्धार कर दिया, और धन धान से संपन्न मिथिला भूमि हो गई। माने उसी को अहल्या उद्धार कहते हैं। जैसे धन्यवाद। प्रोफेसर जीपी दास उड़ीसा से जुड़े हैं। प्रोफेसर जीपी दास हमारे नियमित गणेश बाबू जुड़े हुए हैं। जुड़े हैं गणेश बाबू, और उनका अच्छा। वीडियो ऑफ है, और उनका वीडियो ऑफ है और उनका ऑडियो छोड़ दिया। ऑफ। आगे और किसी में कोई जिज्ञासा? छोड़ दिया जाए। हाँ, कोई जिज्ञासा है और किसी के मन में? 5 मिनट समय अभी है हमारे पास। धन्यवाद ज्ञापन के ऊपर। धन्यवाद ज्ञापन में अभी तक हमारे बीच केशव कुमार जी नहीं उपस्थित हुए महाशय, तो अब धन्यवाद ज्ञापन की प्रक्रिया में खुद पूरा कर लेता हूँ। मित्रों, आज के इस वेबिनार में रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम की ओर से जो आयोजित किया गया, उसमें आप समूह की उपस्थिति के लिए रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम आप समूह का ऋणी है और आप समूह को धन्यवाद देता है। आप सब जानते हैं कि नियमित यह वेबिनार आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में आज माननीय अमरेंद्र ठाकुर साहब का यह विचारोत्तेजक वक्तव्य आया, और व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए पक्षों को वो इतनी प्रबलता और इतनी दृढ़ता के साथ और दृष्टांत के साथ रखते हैं कि हर आदमी को अपनी तस्वीर उसमें नजर आने लगती है और उसकी वास्तविकता से उसका परिचय होने लगता है। इसलिए हम प्रोफेसर अमरेंद्र ठाकुर साहब को उनके इस अच्छे वक्तव्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और बहुत ही डिस्टर्ब हो रहा है, आवाज नहीं आ रही है। डिस्कनेक्ट हो गया लगता है। डिस्कनेक्ट हो गया। कोई बात नहीं, कार्यक्रम की समाप्ति मान ली जाए। जी। और आप समूह को अंत में मैं धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम की समाप्ति। विमल कुमार सांडिल साहब, विमल कुमार सांडिल साहब तो नेतरहाट के विद्यार्थी रहे हैं। पुलिस सेवा में रहते हुए भी शास्त्र का मनन और चिंतन उनके व्यक्तित्व में ऐसा समन्वय है कि हम लोग को उनमें आधुनिक परिवेश में ऋषि ही नजर आते हैं। वो तो विमल कुमार सांडिल साहब भी अपने बहुत ही सामयिक और सार्वजनिक प्रश्नों से हमारे कार्यक्रम में विषय को और रोचक बना देते हैं। उनको इसके लिए बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अपूर्व कुमार ने बड़ा ही व्यवहारिक चिंतन देकर
और इसको एक नई दिशा दी। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुशांत भी जमशेदपुर से, डॉक्टर सुशांत जमशेदपुर में विश्वविद्यालय में फिलोसफी के शिक्षक हैं, इसके पहले पटना विश्वविद्यालय में थे। उन्होंने भी इसमें अपना वक्तव्य देकर बहुत अच्छे ढंग से हमारे ज्ञान को परिवर्धित किया। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अरुणेंद्र नाथ राय मुंबई से जुड़े हैं। देखिए, अरुणेंद्र नाथ राय विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं, गणित उनका जीवन का करियर है, लेकिन परम आदरणीय स्वामी भावात्मानंद महाराज से उनका जुड़ाव ऐसा है कि अध्यात्म में उनकी लगता है जैसे कि सुचिंतित और सुविज्ञ हो। वो रविंद्रनाथ राय को भी इसके लिए बहुत धन्यवाद। युवा है लेकिन विचारों से लैस उनका व्यक्तित्व बड़ा ही आकर्षक दिखाई पड़ता है। माही वर्मा एमडीएम कॉलेज की छात्रा है, नियमित अब हमसे जुड़ रही हैं। उन्होंने भी अपने एक छात्र के रूप में आदरणीय अमरेंद्र ठाकुर जी के वक्तव्य से जो सीखी, कर्म की प्रधानता जो जीवन में है उसके बारे में उन्होंने अपनी राय दी। उनको भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तेज नारायण सिंह तरुण साहब कोलकाता से जुड़े और उन्होंने भी बहुत ही व्यवहारिक बात रखकर हमारे कार्यक्रम को नवीनता दी और इसको परिवर्तित किया। इसलिए तेज नारायण तरुण साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा भी हमारे कार्यक्रम में बहुत सारे लोग जुटे रहे, जैसे महाशंकर प्रसाद जी जुटे रहे, मुक्तेश्वर सिंह जी जुटे रहे, स्वामी अभया पदानंद महाराज जी हमारे कार्यक्रम को नेट पे बैलेंस देकर आगे बढ़ाए। आदरणीय सीमा सरकार साहब जुड़ी, रिया अन्नू एमडीएम कॉलेज की छात्रा, हमारे इंटर्नशिप की छात्रा थी जुड़ी, रवि हमारे आश्रम के स्टाफ हैं वो जुड़े, और रेशु कुमारी एमडीएम कॉलेज से जुड़ी, रूपा जुड़ी, आदरणीय गणेश प्रसाद दास साहब उड़ीसा से जुड़े, लेकिन किसी कारण से वो हमारे वक्तव्य में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। देवेंद्र पांडे साहब विवेकानंद स्टडी सर्किल के वरिष्ठ सदस्य हैं, वो भी जुड़े, उनको भी धन्यवाद। मनीषा कुमारी हमारे इंटर्नशिप की विद्यार्थी भी हैं, वो भी जुड़ी। और इन सबों के योगदान से, उन सबों के पार्टिसिपेशन से, इन सबों के एक्टिव पार्टिसिपेशन से यह कार्यक्रम और आगे की ओर बढ़ा और सबों को इसका लाभ मिला। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम परमादरणीय स्वामी भावात्मानंद महाराज से निवेदन करते हैं कि अगर आगे के कार्यक्रमों के बारे में कोई सूचना हो तो देने की कृपा करेंगे और उसके बाद हम कार्यक्रम को संपन्न घोषित करेंगे। आदरणीय स्वामी भावात्मानंद महाराज से निवेदन है। अगला कार्यक्रम तो हम लोग पुनः शुक्रवार को इसकी जानकारी देंगे। अभी तक ठीक नहीं हो पाई है कि किनकी वक्तृता होगी। हाँ, मेरी एक विशिष्ट इच्छा थी जिसे हमने प्रोफेसर हरि नारायण पांडे जी से बतलाया था, एक डिबेट कराने का। और डिबेट का टॉपिक हमने जो रखा था वह था एक वैज्ञानिक है प्रोफेसर कार्ल सैगन, उनकी किताबें भी हैं, कई किताबें हैं। द कॉस्मस बहुत पुरानी किताब है, करीब 20-25 वर्ष पुरानी किताब है द कॉस्मस। तो वह एक वैज्ञानिक हैं, उनका एक स्टेटमेंट कई बार मोबाइल में आता था। वह स्टेटमेंट है, देयर इज नो नीड फॉर ए गॉड क्रिएटर। इस कोटेशन को लेकर के फॉर द मोशन और अगेंस्ट द मोशन दो व्यक्ति मैं चाहता हूं। हमारे बीच सुशांत जी भी हैं, तो या तो फॉर दी मोशन या अगेंस्ट दी मोशन में वो अपनी तैयारी करके इसमें रख सकते हैं। मैं यह चाहता हूं कि दो पक्ष हो, एक पक्ष यह बोले जो हाँ ईश्वर है, सृष्टिकर्ता ईश्वर हैं, और दूसरा बोले कि नहीं, सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं है या उसकी आवश्यकता ही नहीं है। अब इसमें समस्या क्या आती है, वह यह कहता हूं कि हो सकता है सुशांत जी ईश्वर के भक्त हैं, शिव के भक्त हैं, तो वो सोचेंगे कि भाई मैं कैसे कहूं ईश्वर नहीं है, एक नंबर। दूसरा, वो यह भी सोचेंगे कि यदि मैं ईश्वर नहीं है के पक्ष में बोलूं
तो बाकी सब मेरा मित्र कहेगा अरे भाई आप तो नास्तिक बन गए। किंतु मेरा यह कहना है कि यह ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। ये संसार एक बड़ा रंगमंच है जहां पर कोई रावण बन करके, कोई राम बन करके, कोई युधिष्ठिर और कोई भीम बन करके आता है। उसको अपना रोल प्ले करना है। जैसे हम लोग रामायण में ये रामायण फिल्म में देखते थे और उसमें जो जो पार्टिसिपेंट थे सबको हम लोगों ने बाद में भी देखा है। राम को भी देखा है और रावण बनने वाले व्यक्ति को भी देखा है। दोनों का रोल अद्भुत रोल था। तो यह रोल की केवल बात है सुशांत जी, केवल रोल की बात है। कोई आवश्यक नहीं जो आप नास्तिक हो, यह कोई आवश्यक नहीं। आवश्यकता इस बात की है कि एक नास्तिक विचारधारा पर विचार करने वाले पर विश्वास करने वाला व्यक्ति किन किन सूक्ष्म तर्कों को हमारे समक्ष रख सकता है, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो जो विचार करेगा वही जानकारी देगा ना। तो इसमें मैं यह विश्वास करता हूँ, विज्ञान का छात्र हो सकता है, दर्शन शास्त्र का छात्र हो सकता है, समाज शास्त्र का या इतिहास का छात्र हो सकता है। तो ऐसे दो व्यक्ति, एक व्यक्ति यह कहे कि नहीं ईश्वर की कोई आवश्यकता ही नहीं है, यह हमारा मनगढ़ंत विश्वास है, धारणा है, और दूसरा कहे नहीं ईश्वर की आवश्यकता है और ईश्वर है। और इस दोनों व्यक्ति अपने अपने पक्ष में तर्क प्रस्तुत करें। उस तर्क से हमारा ज्ञान बढ़ेगा, उसकी परिधि बढ़ेगी और हम जो आस्तिक हैं हम अपनी आस्तिकता को और भी दृढ़ भित्ति पर कायम कर सकेंगे। इसलिए यह इस चीज का होना आवश्यक मानता हूँ। इसलिए हमने अनुरोध भी किया था प्रोफेसर हरि नारायण जी से। तो हरि नारायण जी चुपचाप लगा दिए कि भाई कौन इस पर भाग लेगा। और एक आध का नाम भी आया तो बाद में देखा कि वह भी इस विषय में चुपचाप रह जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई मैं नास्तिकवाद में कहने लगेगा लोग। तो ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो इन चीजों पर मैं विचार कर रहा हूँ और आप लोगों से अनुरोध है ऐसे एक दो व्यक्तियों को हमें तैयार करना चाहिए जो भौतिकवादी विचारधारा को लेकर के ईश्वर नहीं है उस तर्क को रखे, और हम में वो शक्ति होनी चाहिए कि हम उसे खंडित कर सके। यह तर्क की बात है। तर्क के द्वारा यद्यपि ईश्वर प्रमाणित नहीं किया जा सकता, यह तो अंतिम वाक्य है, लेकिन बहुत दूर तक हमें जाना है। तो इन्हीं विचारों को मैंने आपके समक्ष रखा और मैं यह चाहता हूं कि ऐसे एक दो व्यक्ति हमें मिले जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, तर्क करेंगे, वितर्क करेंगे और फिर उसका समाधान भी देंगे हम लोग। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर श्री नारायण प्रसाद सिंह जी। जी, अब हमारा कार्यक्रम संपन्न घोषित होता है। फिर अगले रविवार को 4 बजे हम लोग नए विषय पर नए ढंग से उपस्थित होकर विचार विमर्श करेंगे। आप सबों को धन्यवाद। आप लोग अपने अपने मोबाइल पर लाल रंग का जो बना हुआ है निशान उसको टच करेंगे तो स्क्रीन से आउट हो जाएंगे और फिर हम लोग अगले रविवार को शाम 4 बजे मिलेंगे। धन्यवाद। महाराज जी से एक रिक्वेस्ट है, महाराज जी से एक रिक्वेस्ट है। हाँ बोलिए। आवाज जा रही है मेरी? जहाँ